कहानी की शुरुआत एक ड्रैगन और लेजेंडरी वॉरियर गाइया की लड़ाई से होती है। फिर गाइया उस बड़े ड्रैगन की तरफ चार्ज करता है और अपनी मैजिक पावर से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन करता है। वो ड्रैगन को आसानी से हरा देता है और अपने क्रेस्ट को देखता है। वो आदमी असंतुष्ट था क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुकी थी। उसके पास पहला सील था जो प्रोडक्शन पर फोकस करता था। इसलिए लेजेंडरी वॉरियर ने चौथे क्रेस्ट तक पहुंचने के लिए रीइंकार्नेशन करने का फैसला किया। इसके बाद हम देखते हैं कि लेजेंडरी वॉरियर एक नए जन्म में रीबॉर्न होता है, लेकिन इस बार उसके पास क्रेस्ट ऑफ फेलियर होता है। वो एक मर्चेंट के साथ ट्रैवल कर रहा था और उसे एक मॉन्स्टर का एहसास होता है। अचानक एक बड़ा टाइगर सामने आता है और लड़का मेशियास उस मॉन्स्टर को हरा देता है। फिर वो कैपिटल पहुंचता है और एक वेपन स्टोर में जाता है। वहाँ एक एडवेंचरर अपनी टूटी हुई स्वॉर्ड को रिपेयर करवाना चाहता था। इसी दौरान मेशियास हाई क्वालिटी स्वॉर्ड्स देखकर इम्प्रेस्ड होता है। फिर वो एक लड़की की बातचीत सुनता है जिसे मैजिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्वॉर्ड चाहिए थी। ब्लैकस्मिथ कहता है कि स्वॉर्ड का एन्चांटमेंट बनाना काफी मुश्किल होता है। तब मेशियास लड़की की मदद करने का ऑफर देता है और उसकी स्वॉर्ड पर एन्चांटमेंट करने की बात करता है। ब्लैकस्मिथ कहता है कि उसके वीक क्रेस्ट की वजह से वो एन्चांटमेंट बनाने में फेल हो जाएगा, लेकिन लड़की मेशियास की मदद स्वीकार कर लेती है। इसके बाद मेशियास अल्मा से मिलता है और अपना नाम मेशियास हिल्डेशम बताता है। अल्मा मेशियास को धन्यवाद देती है और वो थोड़ा ब्लश करता है। तभी अल्मा की दोस्त रूरी वहाँ आती है और मेशियास उसे देखते ही उस पर क्रश कर बैठता है। रूरी भी तुरंत मेशियास को पसंद करने लगती है और उससे बात करते समय नर्वस हो जाती है। इसके बाद ब्लैकस्मिथ रिपेयर्ड स्वॉर्ड लेकर आता है और मेशियास रूरी की स्वॉर्ड पर एन्चांटमेंट शुरू करता है। कुछ ही समय में स्वॉर्ड एन्चांट हो जाती है और सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि नॉर्मली इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। रूरी अपनी नई स्वॉर्ड से गलती से टेबल को काट देती है। स्वॉर्डस्मिथ मेशियास के एन्चांटमेंट स्किल से बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि उसने सिर्फ एक ऑर्डिनरी एन्चांटमेंट स्पेल से ये कर दिखाया। वो सोचता है कि मेशियास एक एन्चांटर बनना चाहता है और उसका सम्मान करता है। इसके बाद मेशियास मैजिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स देने जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात फिर से रूरी से होती है और अल्मा भी वहाँ पहुँचती है। फिर एग्जाम्स शुरू होते हैं और रूरी एग्जामिनर की स्वॉर्ड को काट देती है। इस तरह रूरी एग्जामिनर को हराकर टेस्ट पास कर लेती है। रूरी ने मेशियास को उसकी स्वॉर्ड पर एन्चांटमेंट करने के लिए धन्यवाद दिया। तभी अचानक उसे उसकी फाइट के लिए बुलाया गया। वहाँ एक नाइट सामने आया। वो उसके पिता का दोस्त था और उसने मेशियास के एन्चांटमेंट के बारे में सुना था। दोनों अपनी फाइट की तैयारी करने लगे और मेशियास को तुरंत जीतने का मौका नजर आ गया। फिर मेशियास ने नाइट पर अटैक किया और नाइट उसकी स्वॉर्ड स्किल्स देकर चौंक गया। मेशियास ने गिल को हरा दिया जो नाइट ऑर्डर का लीडर था और दोनों लड़कियां मेशियास की जीत से खुश हो गई। बाद में उन्हें अपनी मैजिक दिखानी थी और रूरी ने फायर मैजिक से टारगेट्स पर अटैक किया। मेशियास हैरान था कि आजकल लोग स्पेल्स का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वर्डलेस मैजिक से स्पेल्स और ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। इस तरह रूरी ने अपने क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी के साथ टेस्ट पास कर लिया और मेशियास जानता था कि उसका क्रेस्ट उसकी नई जिंदगी में सबसे कमजोर माना जाता है। फिर मेशियास की बारी आई टारगेट्स को हिट करने की, लेकिन टीचर ने उसे अंडर एस्टिमेट किया क्योंकि उसके पास वीकेस्ट क्रेस्ट था। लेकिन मेशियास ने पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल किया क्योंकि वो वर्डलेस मैजिक कर सकता था। उसने फायर बॉल से अटैक किया और पूरे प्रैक्टिस फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। मेशियास और उसके दोस्तों को मैजिक स्कूल में एडमिशन मिल गया और वहाँ उनकी मुलाकात हेडमास्टर एडियोड से हुई। एडियोड ने स्टूडेंट्स का सेकंड मैजिक स्कूल में स्वागत किया और उनकी पढ़ाई के लिए सक्सेस की कामना की। अपने शॉर्ट स्पीच के बाद मेशियास को अचानक उसके ऑफिस में बुलाया गया। मेशियास नर्वस था और उसे लगा कि प्रैक्टिस फील्ड डिस्ट्रॉय करने के लिए उसे पेनल्टी मिलेगी, लेकिन एडियोड को मेशियास की स्ट्रॉन्ग पावर्स के बारे में पता था कि उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह स्पेल्स बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेशियास से पूछा गया कि क्या वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखा सकता है। मेशियास एडियोड की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें फर्स्ट रॉयल एकेडमी से प्रॉब्लम थी। वो एक नोबल से भरा स्कूल था और उन्होंने वर्डलेस मैजिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया था क्योंकि वे इसे वीक मानते थे। फिर एडियोड ने कहा कि वो मेशियास की मदद से सेकंड स्कूल में वर्डलेस मैजिक सिखाना चाहते हैं। इससे वे बैन हटा सकते हैं और अपने वर्ल्ड में वर्डलेस मैजिक को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। फिर मेशियास से पूछा गया कि क्या वो एडियोड के प्लान में सपोर्ट करेगा और मेशियास ने प्रिंसिपल की मदद करने के लिए हाँ कह दिया। इससे सभी लोग खुश हो गए। आने वाले दिनों में मैजिक क्लासेस शुरू हो गई और टीचर ने कहा कि मेशियास स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाएगा। फिर मेशियास हवा में कूद गया और उसने वर्डलेस मैजिक का इस्तेमाल किया। उसने तुरंत 3 टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद टीचर गेसर ने दिखाया कि अब वो भी वर्डलेस मैजिक कर सकता है और उसने फायर मैजिक से एक टारगेट डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने कहा कि हर कोई मेशियास की तरह वर्डलेस मैजिक सीख सकता है। फिर स्टूडेंट्स ने वर्डलेस मैजिक सीखना शुरू किया और अल्मा ने भी उसे अपना वर्डलेस मैजिक दिखाया। फिर उसने रूरी की प्रोग्रेस भी देखी। वो एनर्जी से पूरी तरह खाली हो चुकी थी, लेकिन वर्डलेस मैजिक से बहुत फैसिनेटेड थी। इसी बीच मेशियास सोच रहा था कि वर्डलेस मैजिक आखिर क्यों भुला दिया गया। फिर मेशियास ने रूरी को कुछ मैजिक ट्रांसफर करने का फैसला किया जिससे उसे नई एनर्जी मिल गई। रूरी को नई ताकत मिली और अब वो भी वर्डलेस मैजिक कास्ट कर सकती थी। कुछ महीनों बाद फर्स्ट स्कूल का बैटल टूर्नामेंट फर्स्ट
फर्स्ट रॉयल एकेडमी के खिलाफ हुआ। मेशियास को पता चला कि रॉयल एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैजिकल चोजन वंस कहा जाता है। तभी मेशियास को एक ऐसे व्यक्ति का एहसास हुआ जिसकी मैजिक पावर उससे 10 गुना ज्यादा थी। उसने समझ लिया कि डीमंस को इंसान आसानी से हरा नहीं सकते। फिर मेशियास बैटलफील्ड पर गया और वो हैरान था कि डीमंस अब भी जिंदा है। साथ ही फर्स्ट रॉयल एकेडमी के नोबल स्टूडेंट्स मेशियास को नीचा दिखाने लगे। उन्होंने कहा कि मेशियास वीक है और हार जाएगा। मेशियास को महसूस हुआ कि उसका घमंडी अपोनेंट असल में एक डीमन है और वो गुस्से में आ गया। जैसे ही फाइट शुरू हुई, मेशियास ने तुरंत वर्डलेस मैजिक स्पेल से उन्हें हरा दिया। डीमन गुस्से में आ गया और मेशियास ने देखा कि वो भी वर्डलेस मैजिक इस्तेमाल कर सकता है। मेशियास ने डीमन पर हमला किया और उसका सिर काटने की कोशिश की, लेकिन उसका अपोनेंट बच गया और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। मेशियास समझ गया कि दुनिया अब क्यों बदल चुकी है। फिर मेशियास ने साबित कर दिया कि उसका अपोनेंट एक डीमन है और उसने उसका असली रूप दिखा दिया। डीमन भागने की कोशिश करता है और मेशियास पर हमला करता है। वो उड़कर भागना चाहता था, लेकिन मेशियास ने अपनी स्वॉर्ड से उसे मार दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गाइया एक रीइंकार्नेशन स्पेल कास्ट करता है। 1000 साल बाद वो हिल्डेशम फैमिली के बेटे के रूप में रीबॉर्न होता है। फिर वर्तमान में लौटते हैं, जहाँ रूरी खुश थी कि मेशियास ने डीमन को हरा दिया। बाद में मेशियास ये जानकर हैरान हो जाता है कि पिछले 100 सालों में कोई भी इंसान किसी डीमन को हरा नहीं पाया था। फिर उसकी मुलाकात किंग से होती है और वो अपना परिचय मेशियास हिल्डेशम के रूप में देता है। किंग उसे रिवॉर्ड के रूप में जमीन देना चाहता है, लेकिन मेशियास ऐसा रिवॉर्ड नहीं चाहता था। वो सिर्फ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। इसलिए किंग ने उसे रिवॉर्ड के रूप में 2 एन्चांटमेंट वाली मैजिक स्वॉर्ड देने का प्रस्ताव दिया। मेशियास ने तुरंत पहचान लिया कि ये वही स्वॉर्ड है जिसे उसने कुछ दिन पहले ब्लैकस्मिथ के यहाँ एन्चांट किया था। किंग ने मेशियास के रिएक्शन को नोटिस किया और उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। तब मेशियास ने एक डंजन को एक्सप्लोर करने की परमिशन मांगी और साथ ही वहाँ मिलने वाले मटेरियल्स पर अपना अधिकार भी मांगा। मेशियास को डंजन में मौजूद रेयर आइटम्स के बारे में पता था और उसे डर था कि इस समय के लोग उन ट्रेजर्स की कीमत नहीं समझते। किंग ने मेशियास को डंजन एक्सप्लोर करने की अनुमति दे दी। मेशियास को डंजन एक्सप्लोर करने और वहाँ मिलने वाले मटेरियल्स अपने पास रखने की अनुमति मिल गई। मेशियास को पता चला कि किंगडम के मैजिकल चोजन वंस फिलहाल गायब हो चुके हैं। इसके अलावा किंग को शक था कि डीमंस कई सदियों से इंसानों के बीच इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं। ये सुनकर मेशियास हैरान रह गया, क्योंकि अपने पिछले जीवन में गाइया के रूप में उसने लगभग सभी डीमंस को खत्म कर दिया था। फिर किंग को एहसास हुआ कि डीमंस से बहुत बड़ा खतरा है। मेशियास को भी पता था कि डीमंस अकेले अटैक नहीं करते, बल्कि वे एक बड़े ग्रुप में किंगडम पर हमला करेंगे। इसके बाद मेशियास ने किंगडम की सुरक्षा के लिए एक सोल्यूशन सुझाया। उसने किंग से कहा कि उन्हें एक बैरियर बनाना चाहिए जिससे डीमंस को रोका जा सके। इसके बाद उसे किंग के मैजिक आइटम्स को फ्रीली इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई। मेशियास बैरियर बनाने के लिए यूजफुल आइटम्स ढूंढने लगा। अचानक मेशियास को अपनी पिछली जिंदगी में गाइया के रूप में बनाई गई एक स्वॉर्ड मिल गई। वो अपने पुराने ऑरिचलकम स्वॉर्ड को देखकर चौंक गया। फिर उसे अपनी पिछली जिंदगी का एक और आइटम मिला। उसे एक पावरफुल नेकलेस भी मिल गया। आने वाले दिनों में मेशियास ने बाकी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सीखने में मदद की। सभी ने तेजी से प्रोग्रेस की और उसके दोस्तों को भी बैरियर के बारे में पता चल गया। इसके बाद मेशियास डंजन एक्सप्लोर करना चाहता था। उसने अल्मा और रूरी से पूछा कि क्या वे उसके साथ पार्टी बनाना चाहती है। वे उसके साथ जाना तो चाहती थी, लेकिन उन्हें डर था कि वे मेशियास पर बर्डन बन जाएंगी। मेशियास ने कहा कि वे बर्डन नहीं है और उसने अल्मा को मैजिक एरोस कास्ट करना सिखाया। अल्मा काफी इम्प्रेस्ड हुई और मेशियास ने उसे मोटिवेट किया। इसके बाद अल्मा ने उसके साथ पार्टी बनाने के लिए हाँ कर दी और रूरी भी अपने क्रश मेशियास के साथ डंजन जाना चाहती थी। इसके अलावा मेशियास को पता चला कि रूरी एन्चांटमेंट मैजिक सीखना चाहती है, इसलिए रूरी उनके साथ पार्टी में समय बिताने के लिए एक्साइटेड थी। इस तरह मेशियास की नई पार्टी बन गई और उन्होंने डेंजरस डंजन को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। फिर हम देखते हैं कि मेशियास और उसके दोस्त डंजन में है। अचानक वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है और वह दोनों लड़कियों को एक डंजन मॉन्स्टर दिखाता है। मेशियास ने उस मॉन्स्टर को टारगेट की तरह इस्तेमाल करने का आइडिया दिया। फिर अल्मा ने अपने एरो में मैजिक भरने की कोशिश की। वो सफलतापूर्वक अपने एरोज में मैजिकल पावर डाल पाई। अल्मा खुश हो गई और मेशियास ने उसे और एडवाइस दी। अल्मा ने तुरंत उसकी बात मानी और एक एरो चलाया। वो मैजिक एरो उड़ते हुए अपनी दिशा बदलता है और दूसरे मॉन्स्टर को जाकर लग जाता है। इसके बाद अल्मा मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसके बाद रूरी डंजन में मेशियास से एन्चांटमेंट के बारे में और सीखना चाहती थी, लेकिन मेशियास ने कहा कि ये अभी उसके लिए काफी मुश्किल है, इसलिए उसने पहले उसे एन्चांटमेंट मैजिक की
की बेसिक सिखाने का फैसला किया। मेशियास चाहता था कि वो सबसे पहले अपने वेपन्स खुद बनाना सीखे। अचानक मेशियास ने अपनी मैजिक से एक दीवार तोड़ दी। उसने रूरी को समझाया कि पूरा डंजन वैल्यूएबल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। इसके बाद उसने रूरी को वेपन बनाने की पूरी प्रोसेस समझाई। रूरी मेशियास से सीखकर बहुत खुश हुई और उसने उसे धन्यवाद दिया। इसी दौरान अल्मा मेहनत से अपने एरोस पर मैजिक का अभ्यास कर रही थी। अब वो एक ही अटैक में कई मॉन्स्टर्स को हरा सकती थी। इसके बाद रूरी ने भी अपने वेपन्स बनाना सीख लिया। उसने अल्मा के लिए नया इक्विपमेंट बनाया और अल्मा अपनी दोस्त के इस नए इक्विपमेंट से बहुत खुश हुई। फिर मेशियास ने डंजन के 10th फ्लोर तक पहुंचने का फैसला किया और वे और गहराई में जाने लगे। अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर्स उनके सामने आ गए। रूरी और आल्मा ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए वे मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा पाए। आगे बढ़ते हुए और भी मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे और रूरी ने लड़ाई में आल्मा का साथ दिया। मातियास की पार्टी बहुत तेजी से लेवल अप हुई और उसके पिछले जीवन का नेकलेस डंजन में उनके एक्सपीरियंस पॉइंट्स को दोगुना कर रहा था। अचानक एक किलर डॉग सामने आया। मातियास ने कहा कि वो बहुत डेंजरस है। फिर उन्होंने उस किलर डॉग से लड़ाई की और मिलकर उसे हरा दिया। मातियास दोनों क्यूट लड़कियों से प्रभावित हुआ और उसने उनकी तारीफ की। फिर उसने एक सेफ जोन बनाया और एक बैरियर समन किया। लड़कियों को ब्रेक लेने के लिए कहा गया और वे मातियास के बैरियर से सुरक्षित थी। इसके बाद मातियास अकेले 25th फ्लोर पर जाने का फैसला करता है। वो डंजन के और गहरे हिस्सों में जाने लगा। रास्ते में उसने यूजफुल रिसोर्सेज इकट्ठा किए और उसे एक डंजन बॉस की प्रेजेंस महसूस हुई। इसके बाद मातियास और नीचे की तरफ कूद गया और तुरंत कई मॉन्स्टर्स से उसका सामना हुआ। अपनी ओवरवेलमिंग पावर से उसने सभी एनिमीज को हरा दिया। फिर उसने डंजन बॉस को ढूंढ लिया और बॉस ने उस पर हमला कर दिया। डंजन बॉस के रूप में एक जायंट आर्क सर्पेंट सामने आया। ये जायंट सर्पेंट अपने पॉइजन से जमीन को भी डिसोल्व कर सकता था, लेकिन मातियास डरा नहीं। वो अपने नए क्रेस्ट के साथ एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़कर खुश था। उसने अपने कॉम्बैट स्पेशलाइज्ड क्रेस्ट को डंजन बॉस के खिलाफ टेस्ट किया। मातियास इस फाइट को एंजॉय करना चाहता था और उसने इस लड़ाई में नए टेक्निक्स आजमाए। अंत में मातियास ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया और सर्पेंट को जोरदार स्लैश किया। वो मरा नहीं और मातियास ने एक मैजिक स्टोन को तोड़ दिया और उसे अपनी स्वॉर्ड के साथ मिला दिया। फिर उसने स्नेक पर फाइनल ब्लो किया, जिससे एक अर्थक्वेक आ गया। इसके बाद हम डीमंस को देखते हैं, जिन्होंने डंजन में हुए इस बड़े मैजिक एक्सप्लोजन को महसूस किया। उसके बाद मातियास फ्लोर 10 पर वापस आया और उसने लड़कियों को हराया हुआ डंजन बॉस दिखाया। दोपहर में मातियास और उसकी ग्रुप एडवेंचरर्स गिल्ड गए। बाकी एडवेंचरर्स उन्हें बहुत गुस्से से देख रहे थे। उन्हें पता चला कि सेकंड मैजिक एकेडमी के कई स्टूडेंट्स उनकी क्वेस्ट्स ले रहे थे। फिर मातियास ने कहा कि वो गिल्ड को मॉन्स्टर्स बेचना चाहता है। उसने एक पोर्टल खोला और रिसेप्शनिस्ट मातियास द्वारा दिखाए गए डिफीटेड डंजन बॉस को देखकर हैरान रह गई। बाद में रिसेप्शनिस्ट को पता चला कि मातियास स्टोरेज स्पेल का उपयोग कर सकता है। फिर उसने एक जायंट मैजिक स्टोन निकाला और रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये स्टोन नेशनल ट्रेजर के बराबर हो सकता है। अचानक मातियास ने कहा कि वह इस मैजिक स्टोन के छोटे साइज से संतुष्ट नहीं है। साथ ही रिसेप्शनिस्ट को नहीं पता था कि गिल्ड इतने हाई वैल्यू गुड्स के लिए पर्याप्त पैसे दे पाएगा या नहीं। बाद में मातियास के ग्रुप को रिवॉर्ड के रूप में 750 गोल्ड कॉइन्स मिले और वो ये पैसे दोनों लड़कियों के साथ शेयर करना चाहता था। एकेडमी वापस जाते समय मातियास ने कुछ डीमंस की ऑरा महसूस की। फिर हम 2 डीमंस को देखते हैं। उन्हें मातियास के डीमन स्लेयर होने की रूमर्स के बारे में पता चल गया था। हालांकि मातियास सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन को हराना चाहता था और उसे भरोसा था कि दोनों लड़कियां वीकर डीमन से लड़ लेंगी। फिर मातियास ने उनके खिलाफ फाइट शुरू की। उसने एक डीमन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसका अटैक रिपेल हो गया। डीमंस अपने साथी का बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मातियास पर हमला किया, लेकिन मातियास ने फायर स्पेल को कंट्रोल करके उसे लॉर्ड अशेरुल पर ही रिफ्लेक्ट कर दिया। वे मातियास की पावर से प्रभावित हुए और मातियास लगातार और स्पेल्स कास्ट कर रहा था। फिर मातियास ने डीमंस को ट्रैप में फंसा लिया और उन पर मैजिक एरोस से हमला हुआ, जिससे उनकी मैजिक फ्लो डिस्टर्ब हो गई। इसके परिणाम स्वरूप दोनों डीमंस अलग हो गए और मातियास की ग्रो अब के खिलाफ अलग अलग लड़ने लगे। लॉर्ड अशेरुल ने मातियास को खत्म करने के लिए एक पावरफुल स्पेल तैयार किया। अचानक मातियास ने स्पिरिट बॉल का उपयोग किया और अपोनेंट के अटैक को रोक दिया। डीमन ने मातियास को अंडर एस्टिमेट किया और अपने अटैक से उसे हिट नहीं कर पाया। मातियास ने काउंटर अटैक किया और लॉर्ड अशेरुल की पीठ पर गंभीर चोट पहुंचाई। अचानक डीमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरालाइज्ड हो जाता है। लॉर्ड अशेरुल पीछे धकेल दिया गया और उसने मातियास को ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। मातियास ने तुरंत रिएक्ट किया और उसके मैजिक सर्कल से बच निकला। इसके बाद मातियास डीमन के खिलाफ लड़ता रहा और उसने अपनी पावरफुल स्वॉर्ड स्किल्स दिखाई। अचानक उसने एक मैजिक स्पेल कास्ट किया, जिसने डीमन को घायल कर दिया। मातियास फिर डीमन को देखता रहा। डीमन
डीमन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, इसलिए मातियास को उसे हराने का मौका मिल गया। फिर उसने एक डीमन को आसानी से मार दिया। इस बीच आल्मा और रूरी ने मिलकर वीकर डीमन के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने कुछ समय निकाल लिया और मातियास दूसरे डीमन को मारने के लिए तैयार हो गया। फिर मातियास ने लाइट ऑफ डेथ स्पेल कास्ट किया, जो एक डीमन को तुरंत मार देता है। डीमन डर गया और वो भागने की कोशिश करने लगा। तभी आल्मा ने उसके विंग्स पर अपने स्पेशल एरोज से हमला किया, जो रूरी ने बनाए थे। अब डीमन अपने टूटे हुए विंग्स के साथ भाग नहीं सका। मातियास ने डीमन पर चार्ज किया और उसे भी हरा दिया। इस तरह दोनों डीमंस मारे गए और मातियास और उसकी लड़कियों ने उन्हें सफलतापूर्वक हरा दिया। अचानक मातियास की ग्रुप पर बहुत ध्यान जाने लगा। वो कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी ग्रुप के साथ वहाँ से भागने का फैसला किया। फिर मातियास ने लड़कियों को अपनी बाहों में उठाया और एकेडमी वापस कूद गया। अगले दिन मातियास और उसकी लड़कियों को किंग के पास बुलाया गया। उनके वीरता भरे कामों के लिए किंग ने उनकी तारीफ की, लेकिन मातियास ने रिवॉर्ड के रूप में सभी डंजन्स तक पहुंच मांगी और किंग तुरंत उसकी बात मान गया। फिर आल्मा और रूरी से पूछा गया कि वे क्या रिवॉर्ड चाहती है। आल्मा ने पैसे मांगे और रूरी ने भी वही कहा, तो किंग हंस पड़ा और उनकी इच्छा स्वीकार कर ली। अचानक मातियास को एक डीमन की मैजिक महसूस हुई, जो उन पर नजर रख रहा था। एक एनिमी डीमन किंग पर जासूसी करने के लिए मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था। मातियास ने उस स्पेल को रोक दिया और एनिमी को घायल कर दिया। एडवर्ड और किंग ये देखकर हैरान रह गए कि कोई उन पर नजर रख रहा था। मातियास ने बताया कि वो डीमन की लोकेशन पता कर सकता है। फिर उसने काउंटर मेजर्स सुझाए, क्योंकि वह डीमंस का शिकार करना चाहता था, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। मातियास ने कहा कि उसकी टेलीपोर्टेशन मैजिक वहाँ तक काम नहीं करेगी और प्रिंसिपल एडवर्ड ये सुनकर हैरान हो गया कि मातियास टेलीपोर्टेशन मैजिक भी उसे कर सकता है। इसके बाद मातियास ने कहा कि वे अपनी समस्या का समाधान माउंटेन की चोटी पर ढूंढेंगे। वे सभी माउंटेन के टॉप पर पहुँचे और मातियास एक जायंट डार्क ड्रैगन से बात करना चाहता था। लड़कियां ये सुनकर हैरान हो गई कि वो एक डेंजरस ड्रैगन से बात करना चाहता है। मातियास उस डार्क ड्रैगन आइरिस को अपने पिछले जीवन से जानता था, क्योंकि उसने 1000 साल पहले उसे हराया था। फिर आइरिस ने मातियास को धमकी दी। मातियास को यकीन नहीं हुआ कि आइरिस उसे पहचान नहीं पाई। अचानक आइरिस ने मातियास पर एक पावरफुल फायर अटैक तैयार किया, लेकिन मातियास ने आसानी से उसके स्पेल को नेगेट कर दिया और आइरिस हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई इंसान उसके स्पेल्स को इतनी आसानी से रोक सकता है। मातियास ने जवाब दिया कि वो गैया का पुनर्जन्म होने की बात सुनकर आइरिस ने तुरंत अपने रूखे व्यवहार के लिए माफी मांगी। इसके बाद मातियास ने कहा कि वो उसे मारना नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता था कि आइरिस उनकी मदद करे। साथ ही आइरिस को ये भी पता चला कि मातियास को अब क्रेस्ट ऑफ फेलियर मिला है। मातियास ने फिर दोनों लड़कियों से कहा कि वे ड्रैगन के बारे में जानने के लिए पास आ सकती है। अचानक आइरिस ने अपने टूटे हुए विंग्स के बारे में बताया और कहा कि वो अब उड़ नहीं सकती। मातियास को पता चला कि उसके पुनर्जन्म के बाद इंसानों ने कई मैजिक रिएक्टर्स को एक्सप्लोड कर दिया था, जिससे पूरी मानव जाति स्टोन एज में पहुंच गई। फिर मातियास ने आइरिस के विंग्स को हील कर दिया और उसने उसे धन्यवाद कहा। इसके बाद आइरिस ने रूरी और आल्मा से मुलाकात की और वे ये देखकर हैरान रह गई कि आइरिस ह्यूमन लैंग्वेज बोल सकती है। बाद में मातियास की ग्रुप आइरिस की पीठ पर बैठकर डीमन के हाइडआउट की ओर उड़ी। आइरिस मातियास की मदद करके खुश थी और वो फुल स्पीड से उड़ना चाहती थी, लेकिन मातियास ने उसे रोक दिया, क्योंकि उस स्पीड पर दोनों लड़कियां मर सकती थी। इसके अलावा मातियास को ये भी पता चला कि गैया के रूप में उसका जीवन अब एक लेजेंड बन चुका है। फिर आइरिस नॉर्मल स्पीड से डीमन की लोकेशन की ओर उड़ी। इसके बाद हम मातियास को देखते हैं, जिसने एक डीमन गार्ड को तुरंत आसानी से मार दिया। लड़कियां और ड्रैगन आइरिस राहत महसूस कर रहे थे कि मातियास उनकी साइड में है। मातियास ने कुछ डीमंस के छिपे हुए ठिकाने को खोज लिया और उसे महसूस हुआ कि उनमें से एक डीमन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अचानक आइरिस की लैंडिंग फेल हो गई और वो एक हाउस में क्रैश कर गई। इसकी वजह से आल्मा और रूरी बेहोश हो गई। फिर हम मातियास को देखते हैं, जिसने टेलीपैथी का उपयोग करके आल्मा और रूरी से बात की। उसने रूरी को एक मैजिक सर्कल दिया और दोनों को अटैक प्लान तैयार करने के लिए कहा। मातियास ने कहा कि उसे विश्वास है कि वे दोनों इस प्लान को संभाल सकती है। दोनों ने उसकी बात मान ली और वे अबैंडन्ड हाउस में डीमंस को ढूंढने लगी। उन्हें हाउस के अंदर कोई डीमन नहीं मिला, लेकिन मातियास ने महसूस किया कि एनिमीज कंसीलमेंट स्पेल के जरिए छिपे हुए हैं। इसके बाद रूरी ने ध्यान केंद्रित किया और वह एक डीमन को ट्रैक करने में सफल रही। फिर मातियास ने उन्हें अटैक के लिए तैयार रहने को कहा। उसने एक स्पेल कास्ट किया और कंसीलमेंट स्पेल को खत्म कर दिया। फिर आल्मा ने डीमन पर निशाना साधा। एनिमी को ये एहसास नहीं हुआ कि उसका स्पेल अब काम नहीं कर रहा है, इसलिए आल्मा ने मैजिक एरो से उस पर हमला किया और सीधे हेडशॉट मारा। डीमन गुस्से में आ गया और उसने मातियास की तरफ देखा। डीमन को लगा कि मातियास एक स्कैमर है, क्योंकि उसे लगा कि मातियास अभी भी कैपिटल में है। मातियास को यकीन नहीं हुआ कि उनके सामने वाला डीमन इतना बेवकूफ है। अचानक मातियास ने हमला किया और उसने आल्मा और रूरी से कहा कि वे डीमन के खिलाफ अपने अटैक के लिए तैयार रहें। मातियास ने डीमन के अटैक्स को रोक दिया और उसी समय दोनों लड़कियों ने एरो से उस पर हमला किया। उन्होंने अपनी अटैक स्ट्रैटेजी को बार बार दोहराया, लेकिन घमंडी डीमन कमजोर इंसान
इंसानों को कम समझ रहा था। फिर डीमन उन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन उसके शरीर की गति मैजिक एरोस की वजह से धीमी हो गई। रूरी ने पॉइजन स्पेल का इस्तेमाल किया और वो एरोस के सिरों में खतरनाक जहर भरने में सफल रही। डीमन बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपना फाइनल फॉर्म दिखाया, जिससे उसकी पावर बढ़ गई। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मातियास ने लड़कियों को मौजूदा स्थिति समझाई। डीमन का ट्रम्प कार्ड देखकर वे हैरान रह गई। डीमन पूरी ताकत में आ गया था और वो लड़कियों पर हमला करना चाहता था, इसलिए लड़कियां भाग गई और डीमन ने एक इल्यूजन पर हमला कर दिया। फिर डीमन को पता चला कि वो इल्यूजन स्पेल एक्चुअली पॉइजन स्पेल के साथ मिलाया गया था। डीमन इमोबिलाइज्ड हो गया और आल्मा ने अपने एरो से उसका हेडशॉट कर दिया। मातियास ने दोनों लड़कियों को उनकी जीत पर बधाई दी और कहा कि अब उन्हें आयरिस के पास वापस जाना चाहिए, लेकिन मातियास ने फैसला किया कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन से अकेले लड़ेगा। इसके बाद उसने मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल किया और उन्हें बारीक धूल में तोड़ दिया। इस तरीके के परिणाम स्वरूप मातियास ने एक फॉग डीमन को अपने शरीर में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। अचानक एक डीमन सामने आया जो मातियास की एबिलिटीज देखकर हैरान था। उसने कहा कि उसने मातियास के बारे में रूमर्स सुने हैं। सभी डीमंस जानते थे कि मातियास इंसानों के बीच एक बहुत पावरफुल मॉन्स्टर जैसा है, लेकिन फिर भी वो डीमन मातियास को कम समझ रहा था। उसने कहा कि वो पहले वाले डीमन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डेमन ने फिर मातियास पर हमला किया और उसे पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। अचानक डेमन ने अपनी पावरफुल वाइंड मैजिक से मातियास का हाथ काट दिया। मातियास ने एक हाथ खो दिया था और डेमन लड़ाई खत्म करना चाहता था। तभी मातियास ने अपने इंजर्ड बॉडी को हील किया और उसका हाथ फिर से ठीक हो गया। डेमन ने फिर मातियास को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर लिया। इसके बाद डेमन पॉइजन से प्रभावित हो गया और गुस्से में आ गया। डेमन ने अपना आखिरी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने की सोची और वो एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगा। मातियास ने नलिफिकेशन स्पेल से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रोक दी। अचानक डेमन और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने एक फॉग स्पेल कास्ट किया जो मातियास को हराने के लिए था। मातियास ने उस स्पेल को भी नेगेट कर दिया और अब डेमन मातियास के स्पेल से घिर गया था। फिर मातियास ने समझाया कि उसकी स्वॉर्ड स्लैश पॉइजनस नहीं थी, बल्कि उसने एक ऐसा स्पेल इस्तेमाल किया था जो मैजिक को ड्रेन कर सकता है। इसके बाद मातियास ने अपना फाइनल अटैक एक्टिवेट किया और एक ह्यूज एक्सप्लोजन कर दिया। इस बीच रूरी मातियास के लिए बहुत चिंतित थी। बाद में हम देखते हैं कि मातियास एक ह्यूज क्रिस्टल के सामने खड़ा है। रूरी ने तुरंत उसे गले लगा लिया। वो खुश थी कि मातियास बिल्कुल अनहर्ट और हेल्दी है। अपनी क्रश रूरी की क्यूटनेस देखकर मातियास ब्लश कर गया। तभी आल्मा भी वहाँ आ गई। उसने उसे उसकी जीत के लिए कंग्रेचुलेट किया और जाइंट क्रिस्टल के बारे में पूछा। मातियास ने जवाब दिया कि वो क्रिस्टल एक ड्रैगन वेन है जो मैजिक पावर को कॉन्डुइट करता है। लड़कियों को पता चला कि डेमन ड्रैगन वेन्स का इस्तेमाल करके 5000 मॉन्स्टर्स की आर्मी समन करना चाहते हैं। उनका प्लान है कि वे मॉन्स्टर आर्मी के साथ कैपिटल पर अटैक करें। तब मातियास ने कहा कि वे मॉन्स्टर्स को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाकी स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए। वापसी के रास्ते में आयरिस ने पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। मातियास ने उससे पूछा कि क्या वो उसके ग्रुप में ज्वाइन करना चाहती है। आयरिस को ये आइडिया बहुत पसंद आया और वो ह्यूमन बनना चाहती थी। फिर एक स्पेल के साथ आयरिस बिना कपड़ों के ह्यूमन में बदल गई। वो मातियास के सामने नेकेड खड़ी थी, इसलिए रूरी और आल्मा ने उसकी आंखें ढकने की कोशिश की। शाम को एकेडमी पहुंचकर उन्होंने डीमन हॉर्न्स को एडवार्ड को सौंप दिया। वो हैरान था कि मातियास सिर्फ 2 दिनों में दुनिया का आधा हिस्सा ट्रैवल कर सकता है। फिर मातियास ने आयरिस को प्रिंसिपल से मिलवाया। एडवार्ड ने आयरिस को मैजिक एकेडमी में एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में ज्वाइन करने की अनुमति दे दी, लेकिन उससे पहले आयरिस को मातियास की तरह ही एंट्रेंस एग्जाम पास करना था। तब मातियास को चिंता हुई कि अगर वो उस पर नजर नहीं रखेगा तो आयरिस पूरा स्कूल डिस्ट्रॉय कर सकती है, इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि आयरिस एंट्रेंस एग्जाम पास कर ले। फिर मातियास और लड़कियां बेडरूम्स की ओर जा रहे थे। अचानक मातियास ने आयरिस का हाथ पकड़ा और उसके लिए एक फेक क्रेस्ट बना दिया ताकि वो अलग न लगे। इसके बाद लड़कियों ने आयरिस को अगले दिन के लिए गुड लक कहा। अगले दिन रिटन एग्जाम शुरू हुआ और आयरिस तुरंत ही नॉनसेंस करने लगी। एडवर्ड को चिंता हुई कि आयरिस एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो जाएगी। दूसरे ट्रायल में आयरिस को नाइट लीडर गिल के खिलाफ लड़ना था। मातियास को वो आदमी याद नहीं था और रूरी ने बताया कि एंट्रेंस एग्जाम में वो उससे लड़ चुका है। फिर फाइट शुरू हुई और आयरिस बहुत क्लमजी थी। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड खो दी। अचानक गिल ने अटैक करना शुरू किया, लेकिन आयरिस ने सिर्फ अपने हाथ से उसकी स्वॉर्ड रोक दी। गिल आयरिस की एनॉर्मस स्ट्रेंथ देखकर शॉक्ड हो गया। फिर आयरिस ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की और मातियास ने समय पर एक बैरियर बनाकर गिल को बचा लिया। एडवर्ड को यकीन नहीं हो रहा था कि आयरिस एक ऑर्डिनरी लड़की हो सकती है। इस तरह गिल हार गया और अगला ट्रायल शुरू हुआ। इसके बाद आयरिस ने कॉन्सेंट्रेट करके अपनी पावरफुल मैजिक को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गई और मातियास ने समय पर एक बैरियर बना दिया। आयरिस ने उनसे सॉरी कहा और टारगेट्स को फिर से हिट करने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें हिट करने में मैनेज नहीं कर पाई। आखिरकार उसने एक और स्पेल इस्तेमाल किया और मातियास ने प्रोटेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बना दिया। आयरिस ने पूरे फील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसकी फियरसम पावर देखकर सभी शॉक्ड हो गए। इसके परिणाम स्वरूप आधा स्कूल डिस्ट्रॉय हो गया और उसने एंट्रेंस एग्जाम्स पास
पास कर लिए। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि मातियास एक केव में उनके बैरियर के लिए मटेरियल माइनिंग को देख रहा था। तब एडवर्ड ने उससे कहा कि उन्हें क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी वाले और लोगों की जरूरत है। वो फर्स्ट एकेडमी से सपोर्ट मांगना चाहता था। दोपहर में फर्स्ट रॉयल एकेडमी का प्रिंसिपल वहाँ आया। फर्स्ट एकेडमी का प्रिंसिपल उनके साथ कोऑपरेट करने से मना करना चाहता था। तब एडवर्ड ने कहा कि लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी काम है। साथ ही एडवर्ड ने बताया कि पिछले टूर्नामेंट में उन्होंने फर्स्ट एकेडमी को हराया था। फर्स्ट रॉयल एकेडमी के प्रिंसिपल ने अपनी हार स्वीकार नहीं की क्योंकि एक डीमन परेशानी पैदा कर रहा था। तब मातियास ने प्रिंसिपल को सुझाव दिया कि उन्हें कंपटीशन फिर से करना चाहिए। फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। मातियास ने कंडीशंस मान ली और उन्होंने 2 दिन बाद कंपटीशन दोबारा करने का फैसला किया। 2 दिन बाद फर्स्ट एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स जिनके पास क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी था वहाँ पहुँचे। फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल को पूरा यकीन था कि उसके स्टूडेंट्स आसानी से एडवर्ड के स्कूल को हरा देंगे। फिर मातियास के क्लासमेट्स वहाँ पहुँचे। उन्होंने फाइट में सिर्फ 5 स्टूडेंट्स भेजने का फैसला किया। फाइट शुरू होते ही उन्हें वर्डलेस मैजिक से तुरंत हरा दिया गया। फर्स्ट एकेडमी के पास सेकंड एकेडमी के खिलाफ कोई चांस नहीं था और उन्होंने तुरंत जीत हासिल कर ली। अचानक सेकंड एकेडमी का प्रिंसिपल गुस्सा हो गया। उसने कहा कि वे चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसने मांग की कि स्टूडेंट्स को आयरिस के खिलाफ लड़ना चाहिए। उसे लगा कि आयरिस वीक है, इसलिए मातियास ने उसे फाइट के लिए एक स्वॉर्ड दी। फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल ने स्वॉर्ड को चेक किया। अचानक आयरिस ने गलती से उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया और उसे मॉन्स्टर कहा गया। इसके बाद एडवर्ड ने शिकायत की कि फर्स्ट एकेडमी अभी भी स्टूडेंट्स को वर्डलेस मैजिक सिखाने से मना कर रहा है। अचानक किंग वहाँ प्रकट हुआ और सेकंड एकेडमी के प्रिंसिपल को सजा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स को सेकंड एकेडमी की देखरेख में दे दिया गया ताकि वे साथ में मैजिक सीख सके। बाद में मातियास और उसके दोस्त डंजन में गए और मातियास ने उनके बैरियर के लिए वैल्यूएबल मटेरियल्स इकट्ठा करने की योजना बनाई। उसने कहा कि उन्हें एक बिग मैजिक स्टोन पाने के लिए स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हराना होगा। अचानक आयरिस डर गई कि मातियास उसे मैजिक स्टोन के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। मातियास ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बाद आल्मा और रूरी ने स्ट्रॉन्ग वुल्व्स के खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने अच्छा प्रोग्रेस किया और आसानी से हाई लेवल मॉन्स्टर्स को हरा दिया। इस बीच मातियास आयरिस को लेकर चिंतित था क्योंकि वह आयरिस अभी भी अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हम देखते हैं कि आयरिस ने लगभग गलती से अपनी स्वॉर्ड से मातियास को मार ही दिया था। 17th फ्लोर पर मॉन्स्टर्स को हराने के बाद वे डंजन में और गहराई में चले गए। अगले फ्लोर पर पहुंचकर मातियास एक मैजिक स्टोन की मदद से एक मॉन्स्टर को समन करना चाहता था। रूरी को अपने क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी की मदद से एक मैजिक सर्कल बनाना था। फिर मातियास ने उसके पीछे खड़े होकर उसे सपोर्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप रूरी एक स्ट्रॉन्ग मैजिक सर्कल बनाने में सफल हो गई। इसके बाद आयरिस को धीरे धीरे अपनी मैजिक को मैजिक स्टोन में डालना था, लेकिन आयरिस ने जरूरत से ज्यादा कर दिया और मातियास उसे रोकने की कोशिश करने लगा। अचानक आयरिस ने और ज्यादा मैजिक उस मैजिक स्टोन में भेज दी। तभी डंजन का फ्लोर कोलैप्स हो गया और मातियास ने पूछा कि उसने धीरे धीरे मैजिक ट्रांसफर क्यों नहीं की। आयरिस ने कहा कि उसे एक वेल नोन व्यक्ति ने सिखाया था कि स्लोली का क्या मतलब होता है। अचानक मातियास को एहसास हुआ कि अपने पिछले जीवन में गैया के रूप में वही इस मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण था। तभी एक ह्यूज ड्रैगन प्रकट हुआ। वो मातियास के ग्रुप को मारना चाहता था। मातियास ने आयरिस को ड्रैगन पर अटैक करने का आदेश दिया, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो गया। इसके बाद आयरिस को ड्रैगन को प्रोवोक और इंसल्ट करना था। ड्रैगन गुस्से में आ गया और आयरिस एक ल्योर बन गई। इसके बाद रूरी ने एक एरो को एन्चांट किया और आल्मा ने अपने अटैक से ड्रैगन पर वार किया। ड्रैगन कमजोर नहीं हुआ और मातियास ने एक अटैक स्ट्रैटेजी तैयार की। अचानक ड्रैगन ने दोनों लड़कियों को देख लिया और वे डर के मारे फ्रीज हो गई। मातियास ने आयरिस से कहा कि वह दोनों लड़कियों की रक्षा करे। आयरिस ने तुरंत ड्रैगन पर हमला किया और उसे पीछे धकेल दिया। फिर आयरिस ड्रैगन से लड़ने लगी, लेकिन वो कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो गई। तभी ड्रैगन ने उसे स्टॉर्म करके जमीन में गिरा दिया। फिर ड्रैगन ने फायर ब्रेथ का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन मातियास के ग्रुप ने उस अटैक को रोक दिया। इसके बाद सभी लड़कियों ने मिलकर ड्रैगन से लड़ाई की। उन्होंने मातियास को थोड़ा समय दिलाया और उसने आयरिस से कहा कि वो ड्रैगन को उसके ट्रैप में फंसाए। फिर मातियास ने पना स्पेल एक्टिवेट किया। वो एक बहुत पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करना चाहता था जो ड्रैगन को तुरंत मार सके। अचानक आयरिस गिर पड़ी और मातियास तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ा। मातियास ने समय पर एक बैरियर बना लिया और उसका फाइनल अटैक पूरी तरह सफल रहा। इसके बाद आयरिस ने गिरे हुए ड्रैगन का मैजिक स्टोन उठा लिया। उसके बाद वे एकेडमी लौट आए और अपनी ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैथियास ने फिर लड़कियों के लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाया। इसके बाद आयरिस को एक इंसान के रूप में अपनी ड्रैगन पावर को कंट्रोल करना सीखना था। ट्रेनिंग फील्ड में सिर पर एक मॉन्स्टर रखते हुए आयरिस ने आल्मा के एरोस को डॉज करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन आयरिस ने हार नहीं मानी। वही मैथियास रूरी को नई एन्चांटमेंट स्किल्स सिखाना चाहता था। इसके बाद उसने उसे 8 नई अलग अलग एन्चांटमेंट स्पेल्स के बारे में बताया। रूरी ये सब सुनकर ओवरवेल्म्ड हो गई, लेकिन मैथियास ने उसे धीरे धीरे नई
नई एन्चांटमेंट सिखाने की कोशिश की। उसने उसे ये भी एडवाइस दी कि इन स्पेल्स को कैसे कास्ट करना है। रूरी को मैथियास का आइडिया बहुत पसंद आया, जिसमें वो एक स्वॉर्ड बनाना चाहती थी जिसमें 8 अलग अलग एन्चांटमेंट हो। फिर मैथियास ने उसे 8 फोल्ड एन्चांटमेंट सिखाया और उसने उसे तुरंत सीख लिया। बाद में रूरी ने एक बहुत पावरफुल एन्चांटेड स्वॉर्ड बना ली और मैथियास उस पर प्राउड हुआ। इसी दौरान आयरिस अपनी पावर्स को बेहतर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही। फिर मैथियास ने कहा कि रूरी ने सबके लिए नए वेपन्स बना दिए हैं। इसके बाद तीनों लड़कियां अपने नए वेपन्स को टेस्ट करती दिखी। ये वेपन्स बहुत ओवरपावर्ड थे और वे आसानी से एक बड़े रॉक को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। इसके बाद आयरिस ने भी अपना नया वेपन ट्राई किया और वो लगभग पूरे स्कूल को फिर से डिस्ट्रॉय कर देती। लड़कियां आयरिस की ड्रैगन पावर देखकर शॉक्ड हो गई। फिर मैथियास ने भी अपनी नई स्वॉर्ड ट्राई करने की सोची और उसने अपने दोस्तों के साथ फाइट के दौरान ट्रेनिंग की। कई हफ्ते बीत गए और एडवर्ड स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपने टाउन के प्रोटेक्टिव बैरियर को कंजूर करना चाहता था। इसी बीच किसी ने मैथियास को रिपोर्ट किया कि कम्युनिकेशंस टीम को अनयूजुअल डीमन एक्टिविटीज महसूस हो रही है। मैथियास को अभी भी प्रोटेक्टिव बैरियर के लिए प्रेपरेशंस करनी थी, इसलिए मैथियास ने रूरी और आल्मा से पूछा कि क्या वे इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकती है। इसके बाद रूरी और आल्मा फॉरेस्ट की ओर जाती दिखी। अचानक उन्होंने आसमान में फ्लोटिंग मैजिकल एनर्जी देखी। फिर रूरी ने एक मैजिक स्टोन देखा और उसे मैथियास की एडवाइस याद आई। मैथियास ने उसे बताया था कि मैजिक स्टोन से मैजिक एरोज कैसे बनाए जाते हैं। इसके अलावा रूरी को खुद डिसाइड करना था कि वो कौन से एन्चांटमेंट स्पेल्स यूज करेगी। मैथियास को पूरा भरोसा था कि रूरी परफेक्ट एन्चांटमेंट बना सकती है। फिर रूरी ने आल्मा के लिए नए एरोज बनाए और आल्मा ने उसे थैंक किया। तभी अचानक पोर्टल से एक डीमन बाहर आया और आल्मा ने उसे तुरंत डिफीट कर दिया। पहला डीमन मर गया और उसके बाद एक और डीमन पोर्टल से बाहर आया। वो समहाउ सर्वाइव करने में सफल रहा। आल्मा के अटैक के बाद रूरी ने अपनी स्वॉर्ड स्किल्स दिखाई। रूरी और आल्मा ने मिलकर 2 डीमंस को हरा दिया और मैजिक पोर्टल गायब हो गया। इसके बाद मैथियास ने दोनों लड़कियों की उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए तारीफ की। साथ ही उसने उन्हें बताया कि डीमंस भी अटैक की तैयारी कर रहे हैं। उनकी बात खत्म होने के बाद आयरिस वहाँ आई। वो अपने साथ काफी सारा मिथ्रिल लेकर आई थी। फिर हम एडवर्ड को देखते हैं। वो पहले से ही लड़ाई में सपोर्ट के लिए दोनों लड़कियों का इंतजार कर रहा था। अचानक एक मैजिकल पोर्टल खुला और एक डीमन बाहर आया। वो डीमन इंसानों को कमजोर समझ रहा था और उसने तुरंत एक पावरफुल स्पेल से उन पर हमला कर दिया। स्टूडेंट्स ने बैरियर बनाकर उस अटैक को रोक लिया। डीमन गुस्से में आ गया और उसे यकीन नहीं हुआ कि स्टूडेंट्स मरे नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स ने उस डीमन पर हमला कर दिया। आल्मा ने उस पर एरो चलाया, लेकिन डीमन ने उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया। वही रूरी एरोज पर एन्चांटमेंट करते करते बहुत थक गई थी और उसे थोड़ा और टाइम चाहिए था। आल्मा उसे टाइम दिलाना चाहती थी, लेकिन डीमन ने एक पावरफुल स्पेल तैयार कर लिया। अचानक उसने फायर स्पेल से हमला किया और स्टूडेंट्स ने खुद को बचा लिया। फिर हम देखते हैं कि रूरी एक स्ट्रॉन्ग एरो बनाने में फेल हो जाती है। उसके पास अब सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था एक पावरफुल एरो बनाने का। सबने उसे एनकरेज किया और रूरी ने आखिरकार एक पावरफुल एरो बना लिया। आल्मा ने मौका देखते ही डीमन पर अटैक किया। घमंडी डीमन ने अटैक को डॉज कर लिया, लेकिन आल्मा ने एरो की डायरेक्शन बदल दी। आल्मा ने डीमन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर बाकी स्टूडेंट्स ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। एडवर्ड और बाकी स्टूडेंट्स ने मिलकर उस स्ट्रॉन्ग डीमन को हरा दिया। तभी अचानक एक और डीमन आ गया और उसने सब पर हमला कर दिया। फिर कई और डीमंस आ गए और उन्होंने स्टूडेंट्स को घेर लिया। रूरी घबरा गई थी, लेकिन आल्मा को भरोसा था कि मैथियास समय पर आ जाएगा। डीमंस इंसानों को कमजोर समझ रहे थे। तभी अचानक मैथियास वहाँ प्रकट हो गया। डीमंस मैथियास से डर गए। मैथियास ने कहा कि अब वो उन सभी को हरा देगा। इसके बाद मैथियास ने अपने अटैक शुरू किए और उसने एक ही बार में कई डीमंस को खत्म कर दिया। डीमन जी रूक का लीडर गुस्से में आ गया और उसने अपना पावर अप एक्टिवेट कर लिया। फिर मैथियास ने सभी डीमंस से लड़ाई की और बहुत आसानी से सबको खत्म कर दिया। मैथियास ने सभी डीमंस को मार गिराया और उसके दोस्त खुश थे कि उसने समय पर उन्हें बचा लिया। लड़ाई के बाद मैथियास ने उन्हें उनके बैरियर की प्रेपरेशन के बारे में बताया। फिर वो केव में बाकी लोगों के पास गया और उसने एक मैजिक स्टोन को एक बड़े क्रिस्टल में डाल दिया। क्रिस्टल चमकने लगा और मैथियास ने एक मजबूत प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया जिसने पूरे टाउन को घेर लिया। बाद में मैथियास ने अपने दोस्तों से कहा कि असली मजा अब शुरू होगा। उसने बताया कि ड्रैगन वेन जल्द ही एक्टिवेट होने वाला है, जिससे हजारों मॉन्स्टर्स उनके टाउन की ओर आ जाएंगे। फिर हम एडवर्ड और स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर हंट के लिए तैयार होते देखते हैं। इसके बाद स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स दिखाई देने लगे और सोर्सरर्स ने पावरफुल स्पेल्स के साथ उन पर हमला किया। मैथियास ने पहले से ही मॉन्स्टर्स के खिलाफ ट्रैप्स तैयार किए थे और स्टूडेंट्स की मदद से कई मॉन्स्टर्स जल्दी ही खत्म कर दिए गए। तभी अचानक मॉन्स्टर्स की दूसरी वेव आ गई। मैथियास ने कहा कि अब उसकी टीम लड़ाई संभालेगी। फिर उसने आयरिस को एक स्ट्रॉन्ग गोलेम की तरफ फेंक दिया। गोलेम तुरंत गिर गया और आल्मा ने भी एक गोलेम को हरा दिया। इसके बाद मैथियास ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को महसूस किया। फिर हम एक ऐसे मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने बाकी मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। मैथियास ने लड़कियों से कहा कि एक वॉइड ईटर लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। धीरे धीरे सारे मॉन्स्टर्स वॉइड ईटर में एब्जॉर्ब हो गए। मैथियास ने रूरी से
से उनके लिए एक मैजिक स्टोन बनाने को कहा। फिर रूरी और मैथियास ने मिलकर मैजिक स्टोन्स को वॉइड ईटर पर फेंका। इसके बाद वॉइड ईटर का आकार बढ़ने लगा और वह एक विशाल मॉन्स्टर में बदल गया। लड़कियां मैथियास के पीछे छिप गई, लेकिन वो उनकी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था। फिर लड़ाई शुरू हुई और मैथियास एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने का मौका पाकर खुश था। मैथियास ने अपनी क्रेस्ट ऑफ फेलियर पावर का इस्तेमाल किया और वॉइड ईटर पर हमला किया। उसका अटैक सफल रहा, लेकिन वॉइड ईटर के पैर तुरंत रिजेनरेट हो गए। फिर मैथियास लगातार अटैक करता रहा और उसने अपनी स्वॉर्ड के साथ कई मैजिक स्टोन्स का इस्तेमाल करके पावरफुल अटैक्स किए। इसके बाद मैथियास ने और स्पेल्स समन किए और उन्हें अपनी स्वॉर्ड अटैक्स के साथ कंबाइन किया। मैथियास ने वॉइड ईटर को घुटनों पर ला दिया। फिर उसने अपना फिनिशर मूव इस्तेमाल किया और उस बड़े मॉन्स्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। मैथियास ने सफलतापूर्वक उस मॉन्स्टर को हरा दिया। फिर उसने अपनी लड़कियों की शानदार टीम वर्क के लिए तारीफ की। पूरा किंगडम और स्टूडेंट्स खुश थे कि वे इस बैटल से बच गए। अचानक मैथियास गहरी सोच में डूब गया और कहा कि वह और डंजियंस एक्सप्लोर करना चाहता है। अगले दिन मैथियास ने एडवर्ड से कहा कि वो ड्रैगन वेन्स पर रिसर्च करने के लिए स्कूल छोड़ना चाहता है। एडवर्ड ने उसे एक स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर की क्योंकि वो मैथियास को सपोर्ट करना चाहता था। मैथियास ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और रूरी इस बात से उदास हो गई कि मैथियास उन्हें छोड़ना चाहता है। तभी एडवर्ड ने बाकी तीनों लड़कियों को भी स्पेशल स्कॉलरशिप ऑफर की। लड़कियों ने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वे मैथियास के साथ आगे भी यात्रा करना चाहती थी। बाद में मैथियास ने एडवर्ड को उसकी हर समय की मदद के लिए धन्यवाद दिया। फिर मैथियास और उसकी लड़कियों ने अलविदा कहा और अपनी नई एडवेंचर जर्नी शुरू कर दी। अगले दिनों में हम मैथियास के ग्रुप को अगले सिटी की ओर जाते देखते हैं और एक लड़का उन्हें एडवेंचरर्स के रूप में गुड लक देता है। मैथियास ने लड़कियों से कहा कि वे डोकिल डंजियन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आइरिस उस सिटी को नहीं जानती थी और रूरी ने बताया कि ये एक डंजियन सिटी के नाम से जानी जाती है। ये सुनकर मैथियास हैरान हो गया। अपने पिछले जीवन में कोई भी इतने खतरनाक डंजियन के ऊपर सिटी बनाने की हिम्मत नहीं करता था। अचानक मैथियास ने कहा कि वे फॉरेस्ट के रास्ते शॉर्टकट लेंगे। रूरी और आल्मा को यकीन नहीं हुआ कि मैथियास इतना खतरनाक फॉरेस्ट में जाने का फैसला कर रहा है जो इविल मॉन्स्टर से भरा हुआ है। दोनों लड़कियां बहुत डर गई, लेकिन मैथियास मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उत्साहित था। फिर वे फॉरेस्ट में गए और आइरिस ने कहा कि वह दोनों की रक्षा करेगी। अचानक मैथियास को लगा कि अभी तक उन्हें कोई मॉन्स्टर नहीं मिला है और तभी आइरिस को भूख लग गई, इसलिए उन्होंने थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया और मैथियास खाना ढूंढने के लिए हंटिंग पर गया। वो तुरंत दौड़ पड़ा और फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने लगा। फॉरेस्ट में उसे कई मॉन्स्टर्स का एहसास हुआ और उसने ध्यान लगाकर उनके ग्रुप के लीडर को ढूंढने की कोशिश की। कुछ देर बाद मैथियास एक जायंट विस्क मंकी के साथ वापस आया, जिसे देखकर दोनों लड़कियां डर गई। आल्मा और रूरी ने बताया कि विस्क मंकी बहुत इंटेलिजेंट और डेंजरस मॉन्स्टर्स होते हैं। फिर मैथियास ने अपना शिकार दिखाया और एक बड़ा वाइल्ड बोर निकाला। वाइल्ड बोर बहुत स्वादिष्ट लग रहा था और मैथियास ने बताया कि इसका मीट बहुत टेस्टी होता है। फिर रूरी ने कुकिंग पॉट्स बनाए और आइरिस फायरवुड काटने लगी। जब आइरिस ने काफी फायरवुड इकट्ठा कर लिया, तब आल्मा ने खाना बनाने की कोशिश की। उसने नॉर्मल फायर मैजिक का इस्तेमाल किया, लेकिन कुकिंग पॉट ही एक्सप्लोड हो गया। आइरिस आल्मा की कुकिंग स्किल्स देखकर डर गई। उसने खाने को बचाने की कोशिश की और मैथियास भी हैरान था कि आल्मा कुकिंग नहीं कर सकती। फिर मैथियास ने खुद डिलिशियस वाइल्ड बोर मीट बनाया और लड़कियों को उसका खाना बहुत पसंद आया। खाना खाने के बाद आल्मा ने सूप बनाने की बात कही। मैथियास और रूरी को उसकी कुकिंग स्किल्स पर भरोसा नहीं था, लेकिन आइरिस उसका सूप ट्राई करना चाहती थी। आइरिस ने जैसे ही सूप पिया, उसे तुरंत पछतावा हुआ। लंच के बाद मैथियास ने आगे बढ़ने का फैसला किया और कहा कि अब कोई मॉन्स्टर उन पर हमला नहीं करेगा। लड़कियों को पता चला कि मॉन्स्टर्स आइरिस की ड्रैगन ऑरा से डरते हैं। शाम तक वे अपने डेस्टिनेशन डंजियन टाउन मेल्क्विया पहुंच गए और उन्होंने देखा कि बहुत से लोग घायल थे। मैथियास को महसूस हुआ कि लैंटर्न का कनेक्शन ड्रैगन वेन से है। तभी अचानक उन्हें चेतावनी दी गई कि लैंटर्न एक्सप्लोड हो सकता है। कुछ ही देर में लैंटर्न फट गया, लेकिन मैथियास का ग्रुप सुरक्षित रहा। बाद में उन्हें पता चला कि सिटी का असली लॉर्ड लोगों को जबरदस्ती इन खतरनाक लैंटर्न्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर करता है। ये सुनकर रूरी शॉक हो गई और मैथियास ने सिटी की खराब हालत के बारे में पूछा। उसे पता चला कि लॉर्ड ने ज्यादातर लोगों को डंजियन के 10वें फ्लोर पर मौजूद एक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए मजबूर किया था। इस वजह से बहुत से लोग घायल हुए या मर गए। मैथियास और उसका ग्रुप यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो लॉर्ड इतना निर्दयी हो सकता है। वो लोगों के साथ कचरे जैसा व्यवहार कर रहा था। इसके बाद वे डंजियन को एक्सप्लोर करने की परमिशन लेने के लिए गिल्ड गए। वहाँ के वर्कर ने मैथियास को परमिशन लेने से मना किया क्योंकि इसके बदले उन्हें लॉर्ड के लैपडॉग्स बनना पड़ेगा। मैथियास को पता चला कि वही सब कुछ कंट्रोल करता है और उसके ऑर्डर्स भी बहुत एब्सर्ड है। फिर भी मैथियास ने 4 परमिट्स के लिए अप्लाई करने का फैसला किया। तभी अचानक एक ऐसे एडवेंचरर की मांग की गई जो हीलिंग मैजिक यूज कर सकता हो। मैथियास ने कहा कि वो इंजर्ड लोगों को हील कर सकता है। इसके बाद वो चर्च में गया, जहाँ उसने कई घायल एडवेंचरर्स को देखा। वे लगभग मरने की हालत में थे और मैथियास को समझ आ गया कि नया लॉर्ड ही इन सब परेशानियों की वजह है। तब मैथियास ने फैसला किया कि वो सभी को बचाएगा। उसने सभी इंजर्ड लोगों को
उनकी हालत के अनुसार क्लासिफाई करने के लिए नंबर्स दिए। जब मैथियास पेशेंट्स को हील करने वाला था, एक प्रीस्ट सामने आया। उसे यकीन नहीं था कि एक बच्चा इंजर्ड लोगों को बचा सकता है, और उसने कहा कि ये कोई गेम नहीं है। उसने मेशियास को उसकी क्रेस्ट ऑफ फेलियर की वजह से नीचा दिखाया। इसके बाद मेशियास ने साबित किया कि उसकी क्रेस्ट ऑफ फेलियर हीलिंग के लिए परफेक्ट है। उसने तुरंत उस आदमी के इंजरीज ठीक कर दिए और आदमी ने मेशियास का धन्यवाद किया। प्रीस्ट हैरान रह गया और अब सभी को मेशियास पर भरोसा हो गया। फिर वे सब मिलकर बाकी इंजर्ड एडवेंचरर्स को हील करने लगे। कुछ ही घंटों में सभी एडवेंचरर्स बचा लिए गए और प्रीस्ट ने अपनी बदतमीजी के लिए मेशियास से माफी मांगी। वो मेशियास से बहुत प्रभावित हुआ क्योंकि मेशियास ने सभी एडवेंचरर्स को बचाकर एक मिरेकल कर दिखाया था। इसके बाद प्रीस्ट ने मेशियास को धन्यवाद दिया। अचानक मेशियास ने उनके असली लॉर्ड के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि शहर का पुराना लॉर्ड किसी अननोन डिजीज से मर गया था। इसके बाद एक नया लॉर्ड आया जिसने पूरे शहर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया। मेशियास को शक हुआ कि इस खराब हालत के पीछे डीमंस का हाथ है। इसके बाद मेशियास का ग्रुप एक हॉस्टल में रुका और उन्होंने शहर की मदद करने का फैसला किया। मेशियास ने रूरी और अल्मा को बताया कि वो एडवर्ड को एक सीक्रेट लेटर भेज रहा है ताकि वो किंग को इन प्रॉब्लम्स के बारे में रिपोर्ट कर सके। साथ ही वो डंजियन को एक्सप्लोर करना चाहता था ताकि ड्रैगन वाइन के बारे में और जानकारी मिल सके। उसके बाद सभी शांति से सो गए सिवाय रूरी के। वो मेशियास के साथ एक ही रूम में सोने को लेकर नर्वस थी। वहीं मेशियास भी अपनी क्रश रूरी के पास सोने को लेकर नर्वस था। अचानक आयरिस और अल्मा नींद में आपस में बात करने लगे। इससे मेशियास और रूरी और भी ज्यादा नर्वस हो गए और किसी तरह सोने की कोशिश करने लगे। अगले दिन वे डंजियन एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हुए, लेकिन रूरी और मेशियास सो नहीं पाए थे क्योंकि वे बहुत नर्वस थे। फिर मेशियास डंजियन के गेट के सामने खड़ा हुआ और उसने देखा कि डंजियन का गेट मैनिपुलेट किया गया था। दोपहर में मेशियास एक जायंट डंजियन मॉन्स्टर का सिर गिल्ड में लेकर आया। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई और मेशियास ने कहा कि मॉन्स्टर को उसकी गर्ल्स ने हराया है। फिर उस महिला ने कहा कि गिल्ड फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन उसे इस बारे में लॉर्ड को रिपोर्ट करना होगा। इसके बाद मेशियास ने चुपके से उस रिपोर्ट को देखा जिसमें महिला ने लिखा कि मेशियास एक वीक हीलर है। इसके बाद लॉर्ड को दिखाया गया। वो हैरान था कि एडवेंचरर्स का एक ग्रुप इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। बाद में मेशियास का ग्रुप डिनर के लिए बाहर गया और उन्होंने अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया। डिनर के बाद मेशियास ने देखा कि कुछ आदमी उनके ग्रुप पर नजर रख रहे हैं। मेशियास उन्हें एक एली में ले गया और टेलीपैथी के जरिए अपने टीम मेंबर्स को एनिमीज के बारे में बताया। मेशियास ने सोचा कि वे लॉर्ड के सर्वेंट्स हैं, इसलिए उसने एक इनविजिबल स्पेल कास्ट किया। इसके बाद मेशियास का ग्रुप इनविजिबल हो गया और एनिमीज कंफ्यूज हो गए। मेशियास को पता चला कि वे आदमी काफी समय से उनके ग्रुप पर नजर रख रहे थे। अचानक उन्होंने मेशियास को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की, लेकिन मेशियास की एक्टिंग बहुत खराब थी। रूरी और अल्मा उसकी एक्टिंग देखकर हंसने से खुद को रोक रहे थे। फिर एनिमीज ने कहा कि उन्हें उनके ग्रुप के बारे में सब पता है। वे सोचते थे कि मेशियास सबसे कमजोर है और सिर्फ हीलिंग मैजिक ही उसे कर सकता है। इसके बाद बैंडिट्स ने लड़कियों को थ्रेटन किया और मेशियास ने आयरिस को एनिमीज को न मारने का आदेश दिया। फिर आयरिस आगे बढ़ी और उसने बैंडिट्स को आसानी से हरा दिया। उसने उन्हें बेर नकल्स से मारा और एनिमीज कुछ ही पलों में हार गए। फाइट के बाद मेशियास ने एक स्पेल यूज किया और एक डीमन को ट्रैक कर लिया। अगली सुबह सभी जागे और मेशियास को किंग का लेटर मिला। फिर मेशियास और उसके दोस्तों की मुलाकात रॉयल प्रॉक्सी से हुई। वो किंग का मैसेज एक सीक्रेट लोकेशन पर पर्सनली देना चाहता था। किंग ने मेशियास को लॉर्ड को अरेस्ट करने का आदेश दिया और मेशियास तुरंत मिशन पूरा करना चाहता था। लड़कियां भी मिशन के लिए तैयार थी और मेशियास ने बताया कि वो पहले ही कुछ हेंचमैन को पकड़ चुका है। इसके बाद मेशियास लॉर्ड के हाइडिंग प्लेस पर हमला करना चाहता था। उन्होंने देखा कि बाहर कोई गार्ड्स नहीं है, इसलिए मेशियास ने एक स्पेल यूज किया और उसे पता चला कि एनिमीज पहले से उनका इंतजार कर रहे हैं। रॉयल प्रॉक्सी कुछ समय के लिए पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेशियास ने एक साथ अटैक करने का फैसला किया। इसके बाद मेशियास फ्रंट डोर से अंदर गया और घमंडी एनिमीज ने उसके ग्रुप पर हमला कर दिया। रूरी ने बैरियर से अटैक्स को रोका। फिर मेशियास ने स्पेल से हमला किया और एक ही अटैक में सभी एनिमीज को हरा दिया। सभी अपोनेंट्स अनकॉन्शियस हो गए और रॉयल प्रॉक्सी मेशियास की एनॉर्मस पावर से बहुत प्रभावित हुआ। मेशियास ने महसूस किया कि शहर का लॉर्ड एक सीक्रेट जगह में छिपा हुआ है। उसने जमीन के नीचे एक सीक्रेट डोर खोज लिया। वहीं दूसरी तरफ लॉर्ड को लगा कि मेशियास का ग्रुप हार चुका है। अचानक मेशियास वहां पहुंच गया और डॉकियल ने उसे हल्के में लिया। उसे लगा कि मेशियास कमजोर है, इसलिए उसने उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन मेशियास ने सभी एनिमीज पर हमला किया और वे तुरंत हार गए। लड़कियां हैरान थी कि लॉर्ड डॉकियल इतने समय तक इस झूठ पर विश्वास करता रहा। इसके बाद रॉयल प्रॉक्सी ने डॉकियल को अरेस्ट कर लिया। उसने मना किया और अपनी गिरफ्तारी को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद मेशियास ने एक स्पेल कास्ट किया जिससे वो सो गया। फिर मेशियास को शक हुआ कि डीमंस लॉर्ड डॉकियल की मदद कर रहे थे। मेशियास ने एक कागज के टुकड़े के जरिए एक डीमन की प्रेजेंस महसूस की। रूरी चिंतित हो गई और मेशियास ने बताया कि डीमंस शायद डंजन में ड्रैगन वेन को एक्टिवेट करना चाहते हैं। साथ ही ड्रैगन वेन एक्टिवेट होने के बाद एक्सप्लोड हो सकता है
और बहुत लोगों की जान जा सकती है। अचानक जमीन हिलने लगी। डीमंस ने ड्रैगन वेन को प्रभावित किया था और मेशियास को मॉन्स्टर्स के आने का एहसास हुआ। मेशियास ने कहा कि मॉन्स्टर्स करीब 2 घंटे में मेल्किया शहर पहुंच जाएंगे। वो ड्रैगन वेन को डीएक्टिवेट करना चाहता था। इसके बाद वे डंजन में गए और मेशियास ने ड्रैगन वेन को खोज लिया। फिर आयरिस ने दीवार में एक होल बनाया और उसे बहुत बड़ी मैजिकल पावर महसूस हुई। ड्रैगन वेन मिलने के बाद मेशियास ने रूरी और बाकी लड़कियों से कहा कि वे इसे एक्टिवेट होने से रोके, लेकिन इस बीच मेशियास डीमंस को हराना चाहता था। इस तरह उन्होंने मेल्किया शहर को बचाने और एक बड़ी कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए अपना मिशन शुरू किया। मेशियास टेलीपैथी के जरिए रूरी की मदद कर रहा था और वो अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। मेशियास ने अपने आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। फिर उसने एक डीमन को ट्रैक किया। डीमन मेशियास का इंतजार कर रहा था और वो दूसरे डीमन से बात कर रहा था। मेशियास उनकी बातचीत में जुड़ गया और उसे पता चला कि डीमन का बॉस ड्रैगन वेन की खतरनाक पावर के बारे में जानता है। इसके बाद मेशियास ने डीमन पर हमला किया, लेकिन उसका अटैक ब्लॉक हो गया। डीमन ने उसे नीचा दिखाया और मेशियास ने देखा कि एक बैरियर उसके अटैक्स को कमजोर कर रहा है। मेशियास समझ गया कि ये बैरियर खास तौर पर क्रेस्ट ऑफ फेलियर वाले यूजर के खिलाफ बनाया गया है। इसके बाद डीमन ने मेशियास पर हमला किया और मैजिकल स्पिरिट बॉल से उसे मारने की कोशिश की। मेशियास ने आसानी से उसे डॉज कर लिया। डीमन के बॉस को पता था कि मेशियास की क्रेस्ट ऑफ फेलियर सबसे खतरनाक है, इसलिए उसने अपने हेंचमैन को रेंज्ड अटैक्स करने का आदेश दिया। मेशियास पर हमला हुआ, लेकिन उसने समय रहते एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया। रूरी मेशियास को लेकर बहुत चिंतित हो गई। वो बिल्कुल सुरक्षित था और फाइट खत्म करना चाहता था। इसके बाद डीमन ने मेशियास को ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, लेकिन रूरी ने उसके ट्रैप्स को डिसेबल कर दिया। डीमन हैरान रह गया और मेशियास ने उसका अपने बॉस से कम्युनिकेशन काट दिया। इसके बाद मेशियास ने डीमन पर हावी होना शुरू कर दिया और अपनी मैजिक पावर से कई पावरफुल अटैक्स किए। मेशियास बहुत चालाक था और उसने अपनी स्वॉर्ड से डीमन पर हमला किया। उसने कहा कि डीमन उसके ट्रैप में फंस चुका है और अब वो प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं बना सकता। इसके बाद उसके बॉस ने उसे अपने फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने का आदेश दिया। फिर डीमन ने अपनी पूरी ताकत से मेशियास पर हमला किया, लेकिन उसके पास मेशियास के सामने कोई मौका नहीं था। मेशियास ने बताया कि वो बस उसके साथ खेल रहा था और उसने लेजेंडरी हीरो गाइया की असली ताकत दिखाई। फिर उसने अपनी स्वॉर्ड से हमला किया और डीमन का हाथ काट दिया। डीमन गुस्से में आ गया, लेकिन मेशियास ने एक ही वार में उसे मार दिया। लड़कियां खुश थी कि मेशियास जीत गया। इसके बाद शहर के सभी मॉन्स्टर्स भी गायब हो गए और मेशियास ने अपनी गर्ल्स की तारीफ की कि उन्होंने ड्रैगन वेन को रोक दिया। अल्मा और आयरिस ने बाकी बचे मॉन्स्टर्स को भी हरा दिया और मेशियास एनिमी डीमन के बॉस को ट्रैक करना चाहता था। तभी अचानक डीमन बॉस मेशियास के कम्युनिकेशन स्पेल में दखल देने लगा। उसने कहा कि मेशियास उसे ट्रैक नहीं कर सकता और मेशियास समझ गया कि डीमन उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। मेशियास उसके लोकेशन का पता नहीं लगा पाया, लेकिन उसने डीमन को धमकी दी कि वो उसे ढूंढकर हराएगा। शाम के समय मेशियास डंजन में था और उसने अपने ग्रुप को डीमन बॉस के बारे में करंट सिचुएशन बताई। उसने कहा कि डीमन अपनी लोकेशन छुपा रहा है, इसलिए उसे ट्रैक करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस की जरूरत होगी। लड़कियों ने पूछा कि मेशियास को उस डिवाइस के बारे में जानकारी कहाँ से मिली। वो लगभग बता ही देता कि उसने इसे बहुत समय पहले खुद बनाया था, लेकिन आयरिस ने उसे गाइया के रूप में अपनी पहचान बताने से रोक दिया। वे कैपिटल वापस जाकर परमिशन लेना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ लौट गए और आयरिस अभी भी खाना खा रही थी। कुछ दिनों बाद वे स्कूल वापस पहुँचे। उन्होंने देखा कि स्कूल को दोबारा बनाया जा रहा है, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। तभी हेडमास्टर एडवर्ड आया और उसने मेशियास और लड़कियों का स्वागत किया। उसने बताया कि वे स्कूल बिल्डिंग्स की प्रोटेक्शन बढ़ा रहे हैं ताकि डीमन अटैक से बचाव हो सके। इसके बाद मेशियास ने बताया कि उन्हें एक मैजिक आइटम की खोज में रोडेनिया नेशन की लैंड बॉर्डर पार करनी होगी। एडवर्ड ने कहा कि ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो इसे संभाल लेगा। फिर मेशियास ने कहा कि परमिशन मिलने तक वो स्कूल के कंस्ट्रक्शन में मदद करेगा। आयरिस खुश थी, लेकिन बाकी लोग थोड़ा चिंतित थे क्योंकि वो थोड़ी क्लमजी है। इसके बाद वे बाहर गए और मेशियास ने कंस्ट्रक्शन प्लान का अध्ययन करना शुरू किया। आयरिस ने कहा कि वो अल्बानियन है। अचानक वो ठोकर खा गई और उसने और ज्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर दी। कुछ दिनों बाद मेशियास को किंग से देश की बॉर्डर्स पार करने की परमिशन मिल गई। इसके बाद वे एक नए टाउन की ओर निकल पड़े। वे मेशियास के मैजिक डिवाइस को ढूंढना चाहते थे। मेशियास का डिवाइस एक रिस्ट्रिक्टेड लोकेशन में था, जहाँ सिर्फ हाई रैंक एडवेंचरर्स ही जा सकते थे, इसलिए उन्हें जल्दी से अपना एडवेंचर रैंक बढ़ाना था। मेशियास ने सोचा कि अगर वे रैंक अप नहीं कर पाए तो वो आयरिस की ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा। इसी दौरान मेशियास की मुलाकात गिल्ड मास्टर से हुई और उसे मेशियास के बारे में पहले से जानकारी थी। एस किंगडम के किंग ने उसे मेशियास के बारे में बताया था, इसलिए वो उनके ग्रुप की रैंक जल्दी बढ़ाने में मदद करना चाहता था। इसके बाद गिल्ड मास्टर ने तुरंत मेशियास के ग्रुप को ए रैंक एग्जाम देने की अनुमति दे दी। फिर मेशियास और उसकी गर्ल्स को पता चला कि उन्हें एक सिलेक्टेड एग्जामिनर के खिलाफ प्रैक्टिस फाइट पास करनी होगी। अचानक एक एडवेंचरर वहाँ आया। उसने कहा कि आज के एग्जामिनर वही थे और गिल्ड मास्टर ये देखकर हैरान रह गया। मेशियास ने गिलूस से निकलने वाली एक स्ट्रॉन्ग ऑरा को महसूस किया। फिर
गिल्ड मास्टर ने बताया कि गिलूस एक एस रैंक एडवेंचरर है। इसके अलावा मेशियास को ये भी पता चला कि वह एक बैटल जंकी है। गिल्ड मास्टर को गिलूस एग्जामिनर के रूप में अनसूटेबल लगा, लेकिन गिलूस खुद ही उनका एग्जामिनर बनना चाहता था। गिलूस एक ट्रबल मेकर था, फिर भी मेशियास भी उससे लड़ना चाहता था। हालांकि मेशियास के ग्रुप की तीनों लड़कियों को बता दिया गया कि वे सभी एग्जाम पास कर चुकी है। तभी अचानक गिलूस ने कहा कि वो फेमस हीरो मेशियास को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता है। मेशियास ने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे फाइटिंग एरिया में गए और गिलूस मेशियास को हराने के लिए उत्साहित था। गिल्ड मास्टर ने लड़कियों को बताया कि गिलूस एक कॉम्बैट एक्सपर्ट है। फिर गिलूस ने कहा कि वो मैजिक का उपयोग नहीं करेगा, लेकिन इसके बाद मेशियास ने महसूस किया कि गिलूस अपनी घोषणा के बावजूद मैजिक का उपयोग कर रहा है। गिलूस अनजाने में मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था और मेशियास समझ गया कि उसे खुद भी इसका पता नहीं है। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हुई और मेशियास पर हमला किया गया। मेशियास ने तुरंत उसकी फाइटिंग टेक्निक्स और मूवमेंट्स का एनालिसिस कर लिया। फाइट के दौरान मेशियास ने महसूस किया कि गिलूस कई अलग अलग स्पेल्स एक्टिवेट कर रहा है। उसे शक हुआ कि गिलूस अपने इंस्टिंक्ट्स के जरिए सभी स्पेल्स का उपयोग कर सकता है। फिर गिलूस ने कहा कि मेशियास को अपनी फुल पावर दिखानी चाहिए। इसके बाद गिलूस ने मेशियास की टेक्निक को कॉपी किया और हवा में छलांग लगाकर अपनी स्पीड बढ़ाई। अचानक गिलूस ने मेशियास पर हमला किया, लेकिन मेशियास ने आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। फिर मेशियास ने अपनी पावर दिखाई और सिर्फ एक ही अटैक में गिलूस को हरा दिया। इस तरह गिलूस हार गया और उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। मेशियास ने फाइट जीत ली और गिलूस ने कहा कि उसने पहली बार किसी लड़ाई में हार का अनुभव किया है। इसके बाद मेशियास ने अपने आइटम से एक टेक्स्ट बुक बाहर निकाली। वो बॉक्स निकालता है। वो गिलूस को और मजबूत बनने में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने उसे मैजिक पर एक किताब गिफ्ट में दी। गिलूस सोचता था कि स्पेल्स बैटल में बेकार होते हैं, लेकिन मेशियास ने उसे समझाया कि वो खुद भी लड़ाई में वर्डलेस मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसके बाद गिलूस ने मेशियास को धन्यवाद दिया, लेकिन उसके लिए किताब पढ़ना बहुत मुश्किल था। फाइट के बाद मेशियास की गिलूस से दोस्ती हो गई और गिलूस ने उसे एस रैंक एडवेंचरर बनने के लिए कहा। मेशियास ने जवाब दिया कि उसे सिर्फ ए रैंक चाहिए, क्योंकि वह एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता है। तभी अचानक गिलूस ने बताया कि फॉल्किया शहर हाल ही में सस्पिशियस तरीके से बिहेव कर रहा है। गिलूस ने अपने नए दोस्त को ऑफर दिया कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे मदद के लिए बुला सकता है। बाद में मेशियास के ग्रुप को अगले टाउन में चेक किया गया और उन्हें पासेस दिए गए जिन्हें उन्हें अपने साथ रखना था। मेशियास ने तुरंत नोटिस किया कि उन पासेस में एक मैजिक कोड लिखा हुआ है। फिर लड़कियों को पता चला कि फॉल्किया शहर के लोग डीमंस के मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेशियास को शक हुआ कि शायद कोई डीमन पूरे शहर को कंट्रोल कर रहा है। अचानक मेशियास ने मर्सनरीज को देखा और वो उस इविल मर्सनरीज ग्रुप को डिसेबल करना चाहता था। उसने रूरी और अल्मा को एक मैजिक आइटम दिया जो एनिमीज को सुला देता है। फिर उसने अपने दो दोस्तों की इल्यूजन बना दी। इसके बाद मेशियास ने अपोनेंट्स को ट्रैप में फंसाना शुरू किया, लेकिन तभी मेशियास और आयरिस पर एरोस से हमला हुआ। आयरिस गुस्से में आ गई और वह अपने अपोनेंट्स को मारना चाहती थी। मेशियास ने उसे रोक दिया क्योंकि वह उनकी प्लान को खराब कर सकती थी जो एनिमीज को सुलाने के लिए था। इसके बाद रूरी ने मेशियास का मैजिक आइटम एक्टिवेट किया। इसके परिणाम स्वरूप सभी अपोनेंट्स सो गए, लेकिन मेशियास को अल्मा और रूरी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उसने देखा कि वे दोनों भी सो गई है। आगे आयरिस ने मौका देखा और वो एक ब्रश लेकर अल्मा के चेहरे पर पेंट करने लगी। मेशियास ने रूरी को जगाया और वो खुद भी सो जाने पर शर्मिंदा हो गई। इसके बाद अल्मा भी जाग गई और रूरी उसके पेंटेड फेस को देखकर हंसने लगी। अल्मा हैरान रह गई और आयरिस ने कहा कि वो मासूम है। बाद में हम मेशियास के ग्रुप को फॉल्किया शहर के सामने देखते हैं। रूरी डीमंस को महसूस कर सकती थी और उसने कहा कि शहर में 30 एनिमी डीमंस हैं। मेशियास ने कहा कि डीमंस शायद इंसानों के रूप में डिस्गाइज होकर रह रहे हैं। रूरी और अल्मा ये सुनकर डर गई कि शहर में 30 डीमंस हैं। तब मेशियास ने कहा कि डेमिडिमंस कमजोर होते हैं। इसके बाद वे एक टीम की तरह साथ मिलकर लड़ने का फैसला करते हैं। मेशियास के पास पहले से ही डीमंस को हराने की प्लान थी, इसलिए उसने लड़कियों को एक सीक्रेट एंट्रेंस दिखाया। फिर वे फॉल्किया शहर के अंडरग्राउंड में चले गए। अचानक रूरी एक छोटे से माउस को देखकर डर गई। फिर रूरी ने माफी मांगी और मेशियास ने कहा कि सब ठीक है। इसके बाद वे आगे बढ़े और मेशियास ने पास में एक एनिमी डीमन को ट्रैक कर लिया। वे आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन मेशियास ने एक स्पेल का इस्तेमाल किया। वो गोस्ट की तरह दीवारों के आर पार जा सकता था और उसने एक स्पेल से एनिमी डीमन को हिप्नोटाइज कर दिया। आयरिस उस डीमन के चेहरे पर पेंट करना चाहती थी, लेकिन मेशियास ने उसके इस सिली बिहेवियर को रोक दिया। इसके बाद हम मेशियास के ग्रुप को फॉल्किया शहर के सेंटर में देखते हैं। शहर के लोग ज़ॉम्बीज की तरह चल रहे थे। मेशियास ने मजाक में सोचा कि वो वॉकिंग डेड सीरीज में है। फिर उसने एक स्पेल का इस्तेमाल किया और पता लगाया कि लोग डीमंस द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। बाद
बाद में मेशियास के ग्रुप को पता चला कि डीमंस लोगों को एक मैजिक सिंबल के जरिए जंकी बना रहे हैं। इसके बाद मेशियास ने डीमंस को फूल करने के लिए फेक सिंबल्स बना दिए। मेशियास ने कहा कि आयरिस को एक जंकी की तरह एक्ट करना चाहिए। अचानक क्लमजी आयरिस ठोकर खा गई और तुरंत एक डीमन वहाँ आ गया। उसे लगा कि स्पेल उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस तरह मेशियास का ग्रुप सक्सेसफुली फैक्ट्री के अंदर स्नीक करने में कामयाब हो गया। वहाँ उन्होंने देखा कि शहर के लोग बहुत सारे मैजिक स्टोन्स माइन कर रहे हैं। मेशियास ने कहा कि ये मैजिक स्टोन्स खतरनाक है क्योंकि ज्यादा संख्या में होने पर ये एक ह्यूज एक्सप्लोजन कर सकते हैं। मेशियास को पता था कि अभी तक उन्होंने इतने मैजिक स्टोन्स कलेक्ट नहीं किए हैं कि एक किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद उसने ह्यूमंस को बचाने और डीमंस को हराने के लिए एक प्लान बनाया। आगे मेशियास ने बैटल की तैयारी के लिए एक सिटी मैप देखा। फिर उसने समझाया कि डीमंस की सेंसेस आपस में कनेक्टेड होती है। रूरी और अल्मा घबरा गई, लेकिन मेशियास ने कहा कि उसके पास उन्हें आसानी से खत्म करने का प्लान है। इसके बाद इविल डीमंस को खत्म करने का मिशन शुरू हुआ। मेशियास ने एक ह्यूज एनर्जी बीम समन किया जिससे डीमंस अलर्ट हो गए। डेमिडेमंस के लीडर ने बाकी डीमंस को उस मैजिक एनर्जी को लोकेट करने का आदेश दिया। फिर सभी डीमंस ने मैजिक पावर को सेंस करने की कोशिश की और अपनी पोजीशंस ले ली। अचानक उन्हें आयरिस ने बेट किया और मेशियास ने पीछे से डेमिडेमंस पर हमला कर दिया। धीरे धीरे सभी डीमंस हार गए और मेशियास ने आसानी से एनिमीज को खत्म कर दिया। डीमंस कंफ्यूज्ड हो गए थे और वे उसके अटैक्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ समय पहले का सीन दिखता है जहाँ मेशियास रूरी और अल्मा को अपना प्लान समझा रहा था। उसने आयरिस को बेट के रूप में इस्तेमाल किया ताकि एनिमीज डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। मेशियास का प्लान था कि आयरिस डेमिडेमंस को सेंटर से दूर ल्योर करे। आयरिस इससे थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसे फिर से बेट बनना पड़ा। इसके बाद मेशियास ने डीमन से लड़ाई जारी रखी और आयरिस एनिमीज को अपनी तरफ खींचती रही। वे एक अच्छी टीम थे, इसलिए वे अनगिनत डीमंस को हराने में सफल रहे। बाद में आयरिस आगे भी लड़ाई जारी रखती रही। आयरिस डीमंस को अपनी तरफ ल्योर करती रही और बाकी लोग छुपकर उन पर अटैक करने लगे। डीमंस को लगा कि आयरिस अकेले ही लड़ रही है और उन्हें ये पता ही नहीं चला कि उसके दोस्त शैडो से सीक्रेटली उसकी मदद कर रहे हैं। डेमिडेमंस का लीडर हैरान था कि वे इतनी जल्दी कैसे हार रहे हैं। उसे शक हुआ कि मेशियास का ग्रुप ट्रैप्स का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए डीमंस ने और एनिमीज को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन अल्मा और रूरी ने अपनी प्रेजेंस को छुपा लिया। डीमंस एनिमीज को ट्रैक करने में फेल हो गए और धीरे धीरे सभी मारे गए। अचानक लीडर को समझ आ गया कि वे कैसे हराए जा रहे हैं। इस बीच मेशियास का ग्रुप पहले ही 22 डीमंस को हरा चुका था। फिर लीडर ने एक कॉर्प्स को देखा और उसमें 2 अलग अलग अटैक्स के निशान पाए। इसके बाद डेमिडेमंस के लीडर ने अपने मेंबर्स को उनकी सिचुएशन के बारे में बताया। उसने मैजिक क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया क्योंकि वो पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। अचानक एक डीमन मारा गया और एस रैंक एडवेंचरर गिलूस वहाँ प्रकट हुआ। डीमंस को लगा कि एडवेंचरर गिलूस ही हिडन असैसिन है। मेशियास ने अपने दोस्त की ऑरा को महसूस किया और उसे खुशी हुई कि टाउन में रीइंफोर्समेंट्स आ गए हैं। इसका फायदा उठाकर मेशियास ने बिना नोटिस हुए पीछे से डीमंस पर स्नीक अटैक करना शुरू कर दिया। अचानक डीमंस मेशियास पर हमला करना चाहते थे, लेकिन आयरिस ने अपना स्पीयर उनकी तरफ फेंक दिया। फिर मेशियास ने और डीमंस को हरा दिया और उसने आयरिस को बेहतरीन डिस्ट्रैक्शन के लिए धन्यवाद दिया। इस बीच गिलूस डेमिडेमंस के लीडर से लड़ रहा था, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। डीमन ने गिलूस को घायल कर दिया और मेशियास ने पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। गिलूस ने कहा कि वो खुद ही उस डीमन से लड़ना चाहता है। फिर डेमिडेमंस का लीडर इंसानों को कमजोर समझकर उनका मजाक उड़ाने लगा। इसके बाद दोनों फाइटर्स ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाई और एक दूसरे को पंच मारने लगे। कोई भी अपने अपोनेंट पर भारी नहीं पड़ पा रहा था, लेकिन मेशियास को विश्वास था कि उसका दोस्त गिलूस जीत सकता है। फिर गिलूस को पीछे धकेल दिया गया और डेमन ने उसका अपमान किया। गिलूस गुस्से में आ गया और उसने एक नई तकनीक दिखाई। वो डेमिडेमन के लीडर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। गिलूस की ताकत खत्म होने लगी और डेमन ने तलवार के वार से उसे घायल कर दिया। फिर भी गिलूस जिद्दी बना रहा और उसने अपनी आखिरी ताकत से डेमन पर हमला किया। दोनों लड़ाके बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन दोनों ही इस लड़ाई को जीतना चाहते थे। फिर दोनों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलवारों से एक दूसरे पर हमला किया। तभी अचानक सूरज निकल आया और गिलूस ने किसी तरह ये लड़ाई जीत ली। मथियास ने गिलूस को उसकी जीत पर बधाई दी और उसे लगा कि अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन अचानक मरने से ठीक पहले डेमन की आंखें खुल गई। वो फिर से जाग गया और रूरी और आल्मा पर हमला करने की कोशिश करने लगा। मथियास ने समय रहते दोनों लड़कियों को बचा लिया। मथियास को पहले से ज्यादा शक्तिशाली आभा महसूस हुई और डेमन बोलने लगा। वो एक और अधिक शक्तिशाली डेमन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उसने उस शव का इस्तेमाल करके मथियास को संदेश भेजा। मथियास समझ गया कि सिर्फ एक विशेष डेमन ही इतनी शक्तिशाली मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तभी गिलूस ने मथियास से मदद मांगी तो मथियास उसे ठीक करने चला गया। गिलूस ठीक हो गया और उसने धन्यवाद कहा। इसी बीच गांव के लोग हिप्नोसिस स्पेल से मुक्त हो गए और सभी हैरान थे। गिलूस ने कहा कि उसने स्थिति संभाल ली है और उसने इमरजेंसी ऑथराइजेशन लॉ के बारे में बताया। मथियास के ग्रुप को पता चला कि गिलूस
मथियास अब अस्थायी रूप से राज्य का कमांड संभाल रहा है। गिलूस ने फिर एक लीडरशिप पोजीशन की मांग की और उसने शहर के लिए एक नए लॉर्ड का चयन किया। मथियास के ग्रुप को उसके इस फैसले पर हैरानी हुई। बाद में मथियास को फोल्किया डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में प्रवेश के लिए गिल्ड द्वारा जारी परमिट मिल गया। उसने गिलूस को धन्यवाद कहा और वे अलग हो गए। मथियास फिर अपनी मैजिक डिवाइस खोजने के लिए एक नई यात्रा पर निकल पड़ा। एक पुराने खंडहर में पहुंचकर मथियास हैरान था कि इतनी शानदार छोड़ी हुई एस्टेट यहाँ मौजूद है। उसने ये नहीं बताया कि उसने इसे खुद बनाया था। फिर वे एक पिरामिड के सामने खड़े हुए और उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं था। मथियास ने कहा कि पिरामिड पर मैजिक फेंकने से एक रास्ता खुल आएगा। तभी पिरामिड हवा में तैरने लगा और मथियास ने खंडहरों के अंदर जाने का रास्ता बना दिया। रूरी मथियास से प्रभावित हुई और उसने उसे जीनियस कहा। इसके बाद मथियास ने अंधेरे गड्ढे में कूदने का फैसला किया। लड़कियों ने बॉडी एम्प्लीफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करके उसके पीछे छलांग लगाई। आयरिस भी कूद पड़ी और उसने जमीन तोड़ दी। अंत में उन्हें मथियास की मैजिक डिवाइस मिल गई। वो डिवाइस को एक्टिवेट करना चाहता था और उसने लड़कियों से कहा कि वे मैजिक आइटम्स ढूंढ सकती हैं। आल्मा और रूरी खजाने ढूंढने के लिए उत्साहित हो गई। तभी आयरिस भी इधर उधर देखने लगी क्योंकि वो कुछ खाने के लिए ढूंढना चाहती थी। मथियास ने अपना डिवाइस एक्टिवेट किया और रूरी को उसके पिछले जीवन की एक पुरानी तलवार मिली। मथियास चिंतित हो गया क्योंकि वो जानता था कि वो तलवार बेकार है। उसे याद आया कि अपने पिछले जीवन में एक समय ऐसा भी था जब उसने ऐसे हथियार बनाए थे जो दिखने में अच्छे थे लेकिन असल में बहुत कमजोर थे। इसके बाद आल्मा को एक विशाल भाला मिला और मथियास ने समझाया कि उसमें इतनी खामियां हैं कि उसका इस्तेमाल करने से सबकी जान जा सकती है। आल्मा ये सुनकर हैरान रह गई और तभी आयरिस प्रिजर्व्ड फूड लेकर आ गई। वे हजारों साल पुराने थे और कैन खोलते ही आयरिस बेहोश हो गई। मथियास ने फिर मैजिकल डिवाइस एक्टिवेट किया। जमीन हिलने लगी और मथियास ने कहा कि वो मेल्किया के डेमन लीडर की मैजिक पावर को ट्रैक करना चाहता है। मैजिक डिवाइस ने बहुत सारा डेटा दिखाया। रूरी को पता चला कि जिस डेमन को वे ढूंढ रहे हैं वो सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर है। मथियास ने कहा कि वो शायद पहले से ही पूरी मानवता को खत्म करने की योजना बना रहा है और वे उसे ढूंढने के लिए एक मैजिक क्रिस्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आल्मा को वो मैजिक क्रिस्टल याद आया जो उन्हें डंजन में मिला था। इसके बाद मथियास ने मैजिक क्रिस्टल को डिवाइस में रखा। अचानक बिजली चमकी और सिस्टम ओवरलोड हो गया। कंप्यूटर डिवाइस ने अलार्म दिया और सब कुछ लाल रंग में चमकने लगा। मथियास को पता चला कि डेमन जार्डियास की सील जल्द ही टूटने वाली है। फिर उसने कहा कि इस समय जार्डियास उससे भी ज्यादा ताकतवर है। लड़कियां घबरा गई और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई डेमन मथियास से ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। मथियास ने ये भी कहा कि इमॉर्टल स्पेल के जरिए वे सैकड़ों साल तक ट्रेनिंग करके उसे हरा सकते हैं लेकिन तब तक लगभग पूरी मानवता खत्म हो जाएगी और उन्हें फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा। लड़कियां डर गई लेकिन मथियास के पास सैकड़ों साल तक ट्रेनिंग करने के अलावा कोई और योजना नहीं थी। तभी आयरिस ने एक आइडिया दिया। उसने सुझाव दिया कि वे एक शक्तिशाली हथियार ढूंढे। मथियास ने अपने पिछले जीवन में बनाई गई एक लीजेंडरी तलवार को ढूंढने की योजना बनाई। इसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी पुरानी तलवार रॉयल चैम्बर में मिल गई। इसी बीच डेमन जार्डियास आजाद हो गया। बाद में मथियास ने आल्मा और रूरी को ऐसे क्रिस्टल दिए जो उसकी तलवार को खोजने में मदद कर सकते थे। तभी उन्हें जार्डियास की शक्तिशाली आभा महसूस हुई। मथियास ने कहा कि उन्हें जल्दी से उस लीजेंडरी तलवार को ढूंढना होगा। वो जार्डियास को रोकना चाहता था और लड़ाई में मरने से बचने की कोशिश करना चाहता था। राजधानी पहुंचने से पहले रूरी ने कहा कि वे तलवार उसे लाकर देंगी। मथियास ने अपने दोस्तों पर भरोसा किया और उन्होंने अपनी योजना शुरू की। इसके बाद रूरी और आल्मा रॉयल चैम्बर में घुसना चाहती थी लेकिन बैरियर को देखकर घबरा गई। फिर भी दोनों लड़कियां सफलतापूर्वक उस बैरियर के अंदर प्रवेश कर गई। इसी दौरान मथियास ने अपने हमले की तैयारी की। उसने अपनी तलवार को मजबूत किया और आयरिस से कहा कि वो ऐसा हमला करना चाहता है जिससे डेमन के स्पेस स्पेल्स को रोका जा सके। मथियास को यकीन नहीं था कि उसकी योजना सफल होगी या नहीं लेकिन वो कुछ समय खरीदने की उम्मीद कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि आल्मा और रूरी रॉयल पैलेस की ओर दौड़ रही है। आल्मा को शक था कि वे रॉयल चैम्बर में घुस पाएंगी या नहीं लेकिन रूरी ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा कि वे जरूर सफल होंगी। फिर वे एक घर की छत पर कूदी और उन्हें डेमन की आभा महसूस हुई। उसी समय मथियास ने तुरंत जार्डियास के स्पेल पर हमला किया लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। मथियास उसे टेलीपोर्ट होने से नहीं रोक पाया और जार्डियास वहाँ प्रकट हो गया। सब लोग आसमान की ओर देखने लगे और मथियास ने आयरिस से कहा कि वो जार्डियास पर अपनी फायर ब्रीथ से हमला करे। इसके बाद आयरिस ने एक शक्तिशाली फायर स्पेल तैयार किया और मथियास ने उसे कहा कि हमला करते ही तुरंत वहाँ से भाग जाए। आयरिस ने पूरी ताकत से जार्डियास पर हमला किया और एक बड़ा विस्फोट हुआ। लोग डर गए और दोनों लड़कियां तुरंत रॉयल पैलेस की ओर भागी लेकिन जार्डियास पर कोई असर नहीं हुआ और उसने मथियास को नीचा दिखाया। फिर उसने मथियास को धमकी दी कि वो उसे आसानी से मार देगा। जार्डियास ने अपने आइटम बॉक्स से तलवार निकाली। मथियास ने पहले हमला करने की कोशिश की लेकिन जार्डियास ने तलवार के वार से उसे रोक दिया। फिर जार्डियास की तलवार आयरिस की ओर बढ़ी लेकिन मथियास ने कई बैरियर्स बनाकर उसे रोक दिया। इसके बाद जार्डियास ने मथियास पर हमला किया और उसने महसूस किया कि मथियास अपने पिछले जीवन यानी
रानी गैया के मुकाबले कमजोर है। रॉयल पैलेस में रूरी और आल्मा ने गार्ड से रॉयल चैम्बर में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और गार्ड्स को बुला लिया। तभी राजा वहाँ आया और रूरी ने उसे डेमन ज़ार्डियास के बारे में बताया। राजा ने दोनों को रॉयल चैम्बर में जाने की अनुमति दे दी और उन्होंने उसे धन्यवाद कहा। वही दूसरी तरफ मथियास ज़ार्डियास के शक्तिशाली हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था। मथियास को हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और वो बुरी तरह घायल हो गया। ज़ार्डियास को उससे ज्यादा उम्मीद थी और आइरिस ने किसी तरह मथियास को संभाल लिया। मथियास समय खरीदने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे अपनी और ज़ार्डियास की ताकत में फर्क का एहसास था। ज़ार्डियास ये देखकर निराश हुआ कि मथियास एक कमजोर लड़का है। तभी मथियास ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला कर लिया। फिर हम देखते हैं कि रूरी और आल्मा मैजिक वेपन की तलाश कर रही है। तभी रूरी का मैजिक स्टोन चमकने लगा और उन्होंने गैया की लीजेंडरी तलवार को खोज लिया। वे तुरंत मथियास के पास तलवार लेकर पहुंचने के लिए दौड़ पड़े, जो ज़ार्डियास से लड़ रहा था। डेमन लीडर समझ गया था कि मथियास किसी चीज के लिए समय खरीद रहा है, इसलिए उसने बैरियर पर हमला किया और मथियास का ध्यान भटक गया। ज़ार्डियास ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर मथियास को दबा दिया और वो राज्य के बैरियर को नष्ट करना चाहता था। तभी मथियास को अचानक एहसास हुआ कि ज़ार्डियास मरे हुए डेमन्स को फिर से जिंदा कर सकता है। तभी एक हारा हुआ डेमन फिर से प्रकट हुआ और उसने रूरी पर हमला करने की कोशिश की। आल्मा ने तीर चलाए और वो डेमन को अपने जाल में फंसाने में सफल रही। तीर लगने के बाद रूरी ने उसे तलवार से मार गिराया। फिर एक और डेमन प्रकट हुआ जिसने उन्हें धमकी दी कि वे अपना मैजिक वेपन उसे सौंप दे। इसके अलावा उसने कुछ छात्रों को बंधक बना लिया था और उन्हें मारने की धमकी दे रहा था। रूरी और आल्मा मुश्किल में फंस गई। वहीं दूसरी तरफ मथियास ये देखकर हैरान था कि ज़ार्डियास मरे हुए डेमन्स को जिंदा कर सकता है। फिर ज़ार्डियास ने दोबारा बैरियर को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ दिखावा कर रहा था क्योंकि उसका असली निशाना आइरिस थी। मथियास के पास खुद को बचाने के लिए बहुत कम समय था और वो घिर गया। डेमन मथियास पर हंसने लगा कि वो कमजोर लोगों की रक्षा कर रहा है। इस बीच बंधकों ने कहा कि वे मरने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों लड़कियों ने अपने हथियार सौंपने का फैसला किया। मथियास उम्मीद कर रहा था कि रूरी और आल्मा समय पर उसकी तलवार लेकर पहुंच जाएंगी। तभी मथियास की ताकत लगभग खत्म हो गई। उसने लड़ाई छोड़ने के बारे में सोचा। उसने ये भी सोचा कि वो एक और रीइंकार्नेशन स्पेल का इस्तेमाल करके अगले जीवन में इस डेमन को हराए। लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की याद आई जो अपनी जान उस पर भरोसा करके उसके साथ खड़े थे। इसके बाद मथियास ने अपनी जान कुर्बान करने का फैसला किया और वो ज़ार्डियास पर हमला करता रहा। उसी समय एडवर्ड और बाकी छात्र मदद के लिए पहुंच गए। उन्होंने मिलकर उस खतरनाक डेमन को दबा दिया। इससे आल्मा को तीर चलाने का मौका मिला और बाकी छात्रों ने उस डेमन को बांध लिया। फिर हम देखते हैं कि मथियास अपनी जीवन ऊर्जा का एक हिस्सा मैजिक पावर में बदल रहा है ताकि वो लड़ाई जारी रख सके और उसने आल्मा और रूरी पर भरोसा किया जो उसकी तलवार लेकर आ रही थी। उसने आइरिस के साथ मिलकर हमला किया, लेकिन उसका हमला रोक दिया गया। आइरिस जमीन पर गिर गई और उसने कहा कि आल्मा और रूरी तुरंत तलवार मथियास की ओर फेंक दे। जैसे ही मथियास को तलवार मिली, ज़ार्डियास ने उसे मार दिया और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। मथियास पर तलवार से वार हुआ और लड़कियां यकीन नहीं कर पा रही थी कि उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। रूरी रोने लगी और उसका नाम पुकारने लगी। तभी अचानक लीजेंडरी तलवार चमक उठी और मथियास तुरंत ठीक हो गया। मथियास ने कहा कि उसकी शक्ति वापस आ गई है। मथियास ने बताया कि ये तलवार उसकी मृत्यु से एक्टिवेट होती है। अपनी मास्टरपीस तलवार पाकर वो खुश था क्योंकि ये उसे बहुत अधिक मैजिक देती है जिसका असर स्टेरॉयड जैसा होता है। मथियास अब पहले से ज्यादा तेज और ताकतवर हो गया, जिससे डेमन हैरान रह गया। ज़ार्डियास ये मानने को तैयार नहीं था कि कोई इंसान उसे हरा सकता है। इसके बाद मथियास ने कहा कि वो क्रेस्ट ऑफ फेल्योर के साथ सबसे शक्तिशाली हीरो है। फिर उसने डेमन पर हमला किया और एक जोरदार तलवार के वार से ज़ार्डियास को हरा दिया। मरने से पहले ज़ार्डियास ने मथियास से कहा कि और भी कई कैओस डेमन्स हैं जो उतने ही शक्तिशाली है। मथियास ने ये लड़ाई जीत ली और रूरी खुश थी कि वह जिंदा है। मथियास शर्मा गया और उसके घावों से फिर खून बहने लगा। हेडमास्टर एडवर्ड भी वहाँ आ गए और उन्होंने मथियास को उसकी जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोई घायल नहीं हुआ है और सिर्फ कुछ इमारतों की मरम्मत करनी होगी। इसके बाद मथियास ने कहा कि लीजेंडरी तलवार में अभी भी मैजिक बचा हुआ है और उसे खत्म करना होगा। उसने तलवार घुमाई और भारी नुकसान कर दिया। सब लोग हैरान रह गए जब उसने तलवार की बची हुई मैजिक भी इस्तेमाल कर ली। अगली सुबह मथियास दिन के लिए तैयार हो गया और लड़कियां उससे मिलने आई। मथियास ने दरवाजा खोला और उन्होंने उसे गुड मॉर्निंग कहा। इसके बाद वे सभी राजा से मिलने गए जो मथियास को इनाम देना चाहता था। मथियास ने कहा कि वो अपनी एडवेंचरर की जिंदगी
जारी रखना चाहता है और वो खुश था कि राजा ने तलवार वापस नहीं मांगी क्योंकि अब वो बेकार हो चुकी थी। फिर आल्मा ने इनाम के रूप में बहुत सारे खजाने की इच्छा जताई और रूरी उसकी इस बात से शर्मिंदा हो गई। वही आयरिस ने सिर्फ स्वादिष्ट खाने की इच्छा जताई। बाद में मथियास और उसके दोस्त रॉयल चैम्बर में घूमते रहे। मथियास को वहाँ कुछ भी खास नहीं मिला और आयरिस ने भी कहा कि उसे भी कोई दिलचस्प चीज नहीं लगी। तभी आयरिस को एहसास हुआ कि उसके सिर में एक तीर फंसा हुआ है और मथियास को अपने पुराने धनुष की याद आ गई। उसने सोचा कि वो आल्मा को अपना पुराना धनुष गिफ्ट करेगा। मथियास को पता चला कि उस जंग लगे धनुष को एक ट्रेडिंग हाउस में ले जाया गया था। मथियास और उसके दोस्तों को लगा कि वो शक्तिशाली धनुष शायद पिघला दिया गया होगा। फिर दुकानदार ने कहा कि उसे उस धनुष के बारे में याद है। अचानक उसने उन्हें एक धातु का टुकड़ा दिखाया और मथियास उसे तुरंत खरीदना चाहता था। वो आल्मा के लिए एक नया धनुष बनाना चाहता था। इसके बाद आयरिस ने एक बड़ा क्रिस्टल देखा और उसने मथियास से उसे यादगार के रूप में खरीदने को कहा। मथियास ने वो विशाल क्रिस्टल उसके लिए खरीद लिया। फिर आल्मा ने कहा कि रूरी कुछ दिलचस्प देख रही है। उसने मथियास को सलाह दी कि वो उस क्रिस्टल से कुछ ज्वेलरी बनाए। शॉपिंग के बाद प्रिंसिपल एडवर्ड ने बताया कि उनके सामने एक नई समस्या आ गई है। नाइट्स के लीडर ने उसे एक लकड़ी की कठपुतली दिखाई और कहा कि जल्द ही 300 लकड़ी की कठपुतलियां राज्य पर हमला करेंगी। मथियास ने उस कठपुतली का विश्लेषण किया और उसे पता चला कि उनमें इंसानों की जीवन ऊर्जा है। उन्हें शक हुआ कि सिल का राज्य डेमंस के नियंत्रण में है, इसलिए मथियास को एक नया मिशन दिया गया। रात में मथियास अपनी पसंद की लड़की को अपने हाथ से बनाई हुई ज्वेलरी देना चाहता था। रूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मथियास ने उसे एक मैजिक नेकलेस दिया।